नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी लोगों का प्यारे बच्चों इस अमेजिंग से यूट्यूब चैनल दिशा ऑनलाइन क्लासेस पर बहुत-बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो संस्कृत विषय है वो हमारे एग्ज़ामिनेशन के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यहाँ का बच्चों एक-एक चैप्टर हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बच्चों, आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर का नाम आप लोग समझ चुके होंगे। देख लिए होंगे पहले कि संस्कृत साहित्य लेखिका, है ना? संस्कृत साहित्य लेखिका इस चैप्टर का नाम है। और चैप्टर नंबर ये बच्चों हमारे संस्कृत बुक जो पीयूषम है, उसका जो चैप्टर नंबर 4 है। ये शब्द सुनकर के पहले बच्चों को डर लगता था, संस्कृत शब्द सुन कर के। लेकिन अब बच्चों को संस्कृत शब्द से डर नहीं लगता है, क्योंकि बच्चे दिशा ऑनलाइन क्लासेस की मदद से अपने घर बैठे प्यारे बच्चों अपने संस्कृत संस्कृत की तैयारी कर रहे हैं। क्या ये बात सत्य है? अगर बच्चों सत्य ये बात है, तो एक बार सभी लोग यस यस लिखकर मुझे बताएंगे। मेरे साथ कुछ बच्चे जुड़ चुके हैं। नाम है दिव्या कुमारी, निकित कुमार, आनंद कुमार, अमित कुमार, रोशनी, दीपक, काजल, पप्पू, अभिषेक और और भी बहुत सारे बच्चे मेरे साथ हजारों की संख्या में जुड़ चुके हैं, जो ये मानते हैं कि गुरुदेव संस्कृत विषय जो हमें लगता था पहले कि हमारे लिए कठिन विषय है, और अब हमें बहुत आनंद लेकर के बहुत मजे के साथ हम लोग इस विषय को पढ़ रहे हैं। बच्चों, सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो हमारा चैप्टर है ये वन शॉट है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आपको इस वीडियो के अलावे, इस लाइव क्लास के अलावे, क्या आपको और भी कोई क्लास करनी पड़ेगी इस चैप्टर के लिए? बोलो यस और नो। नहीं, नो बच्चों, क्या लिखना है? नो। क्योंकि बस यही क्लास आपके लिए मतलब कि ये जो वन शॉट क्लास है, यानी इसी क्लास में हम आपको पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे। इसी क्लास में हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। इसी क्लास में हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। बच्चों, आप जैसा कि आप जानते हैं, हम एक परिवार की तरह हैं, हम एक फैमिली की तरह हैं। जैसे ही हम लोग क्लास में जुड़ते हैं, क्लास को शेयर करते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे बच्चे मेरे कहने से पहले ही इस क्लास को शेयर कर दिए होंगे व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, अपने-अपने स्टोरी में, अपने-अपने स्टेटस में, ताकि आप जैसे और भी हज़ारों बच्चे, लाखों बच्चे हैं, जो अभी दिशा ऑनलाइन क्लासेस के बारे में नहीं जानते हैं। कुछ दिन पहले आप भी नहीं जानते होंगे, तो ज़रूर सब लोग शेयर कीजिए। क्या आप लोगों ने शेयर कर दिया बच्चों? कर दिया है? नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए। और एक प्यारा-सा, जैसे क्लास में जुड़े, एक याद रखें कि लाइक बटन पर हमें क्लिक करना है। तो सब लोग प्यारे बच्चों क्लास को पसंद भी कर लीजिए, क्लास को सब लोग लाइक भी कर लीजिए। ज़्यादा शेयर करने पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, ठीक है? अब मैं आप लोगों से पूछूंगा, क्या इसके पहले जो हमारा चैप्टर नंबर, इसके पहले जो चैप्टर 3 तक क्लास हो चुका है, क्या आप लोगों ने उस क्लास को देखा है चैप्टर 3 तक बच्चों? जल्दी से देखते हैं कितने बच्चे यस यस लिखते हैं चैप्टर 3 तक के क्लास को। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं, अगर आपके अंदर वो भावना है कि मुझे टॉप 10 करना है, आपके अंदर वो भावना है कि मुझे ड्रीम 450 ले जाना है, तो इसके लिए आपको हर क्लास को हर क्लास को उतने ही शिद्दत के साथ, उतनी ही मेहनत के साथ आपको हर क्लास देखना पड़ेगा। क्योंकि प्यारे बच्चों, आपके माता, आपके पिता, आपके भाई, आपके दोस्त, आपकी दीदी, बहुत सारे लोग आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं। बोलो बच्चों यस और नो। बहुत लोग आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इस बार मेरा भाई 10th क्लास में गया है, इस बार मेरी छोटी बहन 10th क्लास में गई है, इस बार मेरा बेटा गया है 10th में, मेरी बेटी गई है। ना जाने आपके पापा कितने जगह ये बात बोल चुके होंगे, आपकी मम्मी कितने जगह ये बात बोली होगी कि मेरा जो बेटा है वो 10th में गया है। तो उसके सपने को पूरा करना है ना बच्चों? बोलो यस और नो। यस गुरुदेव, है ना? तो बच्चों, सबसे पहली बात है, इसलिए मैं कहता हूं किसी भी क्लास में जुड़ो तो मैं तुम्हारा जोश को हाई करता हूं कि तुम्हारा जो ड्रीम है, अगर आप दिशा से स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ 100% सिलेबस पढ़ाते हैं बच्चों। जब आपको 100% सिलेबस पढ़ाएंगे तो आप 450 नंबर क्यों नहीं लेकर आएंगे? मेरा कहना यह है। और संस्कृत विषय में अभी तो आप सिर्फ बुक पढ़ रहे हैं, अभी आप ग्रामर पढ़ेंगे। संस्कृत विषय में आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए? 100 आउट ऑफ 100। डरना मत बच्चों। कैसा 100 में 100 आता है? हाँ बच्चों, 200 नंबर में आपको 100 लाना है, क्योंकि सवाल दो गुने हो गए हैं एग्जाम में। तो बच्चों को ऐसा लगता है कि 100 में से 100 लाना है। नहीं बच्चों, 200 नंबर में समझो आपको 100 का सॉल्व करना है। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? यस गुरु जी।
अब आप थोड़ा सा और नॉलेज मुझे दीजिए कि आपका टोटल चैप्टर कितना है। जो पीयूषम बुक है, पीयूषम पीयूषम जो बुक है बच्चों, इसमें कुल चैप्टर की संख्या कितनी है महोदय? हमारे पास टोटल 14 चैप्टर हैं और लगभग हमारे 45 ऑब्जेक्टिव और प्लस में 16 नंबर के उधर आते हैं सब्जेक्टिव नंबर से 61। लगभग एक चैप्टर मेरे बच्चे, एक चैप्टर जो होता है वो लगभग मिनिमम कम से कम कितने का होता है? तो कम से कम एक चैप्टर जो हमारा होता है 4 अंक का होता है, 4 मार्क्स का एक चैप्टर जो है बच्चों। मिनिमम अगर आप एक चैप्टर हमारा पढ़ लिए, मान लीजिए मंगलम पढ़ लिए, पाटलिपुत्र वैभवम पढ़ लिए, अलस कथा पढ़ लिए, कोई भी एक चैप्टर अगर आप यूट्यूब पर हमारी 1.5 घंटे की वीडियो वन शॉट होती है, एक एक चैप्टर पढ़ने के बाद, एक वीडियो देखने के बाद आपके एग्जामिनेशन में कितना नंबर बढ़ जाएगा? तो गुरुदेव हमारा ये मार्कशीट है और एक चैप्टर अगर हम पढ़ लिए तो मिनिमम मेरे मार्कशीट में 4 नंबर प्लस हो जाएगा, 4 नंबर प्लस हो जाएगा आपकी मार्कशीट में, ठीक है। लेकिन बच्चों बात वही है कि भटकाव बहुत कम चाहिए। ऑनलाइन क्लास पढ़ना बच्चों, ऑनलाइन पढ़ करके लोग आईआईटी निकाल रहे हैं, लोग डॉक्टर तक बनने की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस बनने की तैयारी कर रहे हैं। तो ऑनलाइन बहुत अच्छा है, ऑनलाइन पढ़ना बहुत अच्छा है, पर यहाँ पर जो चीजें डिस्ट्रैक्शन करने वाली हैं उस चीजों से बचना पड़ेगा। सेल्फ स्टडी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप कितने घंटे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं? सेल्फ स्टडी कितने घंटे कर रहे हैं ईमानदारी से बताना। ऐसा नहीं कि ऑनलाइन है तो हम गुरुजी को कुछ भी बोल देंगे। आपको पता होना चाहिए कि ऑनलाइन में भी हम ऑफलाइन ऐसा फील करते हैं बच्चों के साथ। जैसे मेरे साथ पवन जी हैं, सरिता हैं, संजना है, करण है, सब लोग जुड़ चुके हैं। चलो बहुत बढ़िया। ऑनलाइन में भी आपका जो स्टडी टाइम है वो अप्रॉक्स कितना है? बोलने में शर्माना किस बात का? जो हकीकत बात है उससे शर्म मत कीजिए, कभी भी मैं आपसे कहूंगा शर्म मत कीजिए। सर मैं 2 घंटे के लिए मैं मैं सर 4 घंटे के लिए पढ़ता हूँ। नहीं, जितना आपका मतलब कि शरीर जितना क्षमता सह सकता है उतनी समय के लिए पढ़िए, पर डेली पढ़िए बच्चों। क्योंकि एक एक दिन करके देखो ना, महीना निकल रहा है। स्टार्टिंग आप मार्च से हम लोग स्टार्ट किए थे, अप्रैल आ गया, मई आ गया, 2 महीना तो निकल गया। इसलिए एक एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ का, एक एक दिन इंपॉर्टेंट है आपकी तैयारी का। चलिए श्री गणेशाय नमः करते हैं और आज का हम लोग क्लास शुरू करेंगे बच्चों। आज का मोटिवेशन भी मैं आपको सुनाता हूँ, बहुत प्यारा सा है। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है लाइफ में। अगर बिना त्याग किए अगर आप कुछ भी पाना चाह रहे हो तो समझो ये बहुत मतलब अपने आप को झूठ बोलना है समझो। क्योंकि सांस लेने के लिए भी पहले सांस छोड़नी पड़ती है, सांस लेने के लिए भी आपकी सांस छोड़नी पड़ती है। यानी जीवन में कुछ पाने के लिए कुछ नहीं, बहुत कुछ खोना पड़ता है। आपके पापा अगर 200 रुपए 300 रुपए कमा कर लाते होंगे तो मेरे बच्चे एक लड़की की मैं कहानी सुनाऊंगा आपको, आपको रोना आ जाएगा। तो लड़की का मैं होगा तो बच्चों उन्होंने 432 नंबर लाया मैट्रिक विषय में और बच्चों आपको पता होना चाहिए इनकी मम्मी जो है बच्चों, मतलब बोलने लायक नहीं है, हम क्या बोलें। इनकी मम्मी जो है बच्चों, इनका कहना है कि सर मेरे पापा जी इस दुनिया में नहीं है। और मम्मी जो है कि मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब मांग मतलब बोलने में भी मुझे मतलब अजीब टाइप का लग रहा है मेरे बच्चे की, है ना। वो नहीं होता है कि पैसा मांगना, वो मांग करके अपने बच्चे को पढ़ाई है। और उस लड़की का इस बार 432 नंबर आया है, 432 नंबर मैट्रिक में उन्होंने लाया है। उन्होंने जब मुझे कॉल किया तो मैं बच्चों मतलब बहुत अजीब टाइप का फील हुआ। और मतलब ऐसे उन्होंने कॉल किया कि सर मुझे कोर्स में छूट चाहिए। तो मैंने बोला भाई छूट तो नहीं होता है कोर्स में। तो कहा सर, उन्होंने जब बताया अपनी कहानी, अपनी मम्मी से बात करें, मम्मी उसकी रोने लगी। तो फिर बहुत ज़्यादा मतलब वो हुआ। तो बच्चों कहने का अर्थ ये है कि लोग ऐसी स्थिति में पढ़ रहे हैं तो आप पढ़ना नहीं छोड़िएगा, कभी किसी परिस्थिति में पढ़ना नहीं छोड़िएगा। और बच्चों आपको पता है कि जिस बैच में आप पढ़ रहे हैं इस बैच का नाम क्या है? हम किस बैच में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं? तो मेरे बच्चे हम ड्रीम 450 वाले हैं। हमेशा क्या कहना है बताओ? कोई पूछे तो क्या कहना कि हम दिशा वाले हैं और साथ में हम ड्रीम 450 वाले हैं बच्चों। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। आज का जो चैप्टर है, चैप्टर का है ना सरस्वती माता, है ना। आज का चैप्टर क्या है बच्चों? आज का चैप्टर है संस्कृत साहित्य लेखिका, है ना। क्या है चैप्टर? संस्कृत साहित्य लेखिका, संस्कृत साहित्य लेखिका, है ना।
ये हमारा चैप्टर है। और बच्चों इस चैप्टर का अर्थ पहले समझिए। कोई आपसे पूछेगा कि चैप्टर का अर्थ क्या है, तो कहना बच्चों संस्कृत तो सही है, साहित्य मतलब होता है साहित्य में, संस्कृत के साहित्य में लेखिका। बच्चों एक होते हैं लेखक, और अगर कोई महिला है उसे हम लोग लेखिका कहते हैं। तो संस्कृत में लेखिका का जो वर्णन है उसको है ना, उसको हम लोग इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग तैयार हैं? यस बच्चों, आप लोग मुझसे वादा कीजिए कि सर हम इस चैप्टर में अपने 100% हम देंगे, है ना। 100% आपको देना है, हम भी बच्चों अपना 100% देंगे, आपको भी अपना 100% देना है, ताकि एक भी प्रश्न यहाँ से नहीं छूटे। बच्चों आप देख रहे हैं चैप्टर का नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका, मतलब संस्कृत साहित्य में लेखिका के बारे में हमें पढ़ना है। आप देख रहे हैं यहाँ महिला हैं, और यहाँ पर भी बहुत सारी महिला हैं, 5 महिला एक साथ बैठी हैं, ठीक है। और ये हमारे वेद व्यास जी हैं। बच्चों पाठ का शुरुआत कुछ इस प्रकार से होता है, और पाठ में सबसे पहले क्या लिखा है ध्यान से सुनिएगा। समाजस्य यानः पुरुषे नारी नारीभिस्सह चलती। अर्थात ये हुआ बच्चों कि समाजस्य यानः मतलब समाज का जो यान है, समाज रूपी जो गाड़ी है वो पुरुषे मतलब पुरुष, और नारीश्च और नारी के, है ना, नारी के मतलब कि पुरुष और नारी दोनों से चलता है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि समाज है ना, समाज की जो गाड़ी है वो किससे चलती है? ऑप्शन ए पुरुष से, ऑप्शन बी नारी से, ऑप्शन सी दोनों से, या इनमें से कोई नहीं। बच्चों मान लीजिए अगर हम लोग इस समाज से सभी पुरुषों को हटा दें तो क्या समाज चल पाएगा? या सभी नारी को हटा दें तो क्या समाज चल पाएगा? नारी मतलब औरत। तो बच्चों आंसर लिखेंगे दोनों से। समाज रूपी जो गाड़ी है वो पुरुष और नारी दोनों से चलते हैं। कहते हैं साहित्य है ना, साहित्ये अपि उभयो समानम महत्वम, है ना, महत्वम। कहते हैं कि साहित्यो अपि मतलब साहित्य में भी, साहित्य मतलब समझते हैं, कितने बच्चे हैं जो समझते हैं साहित्य के मतलब? साहित्य मतलब जो कविता है, जो कहानी है, जो नाटक है, जो उपन्यास है, जो निबंध है, जो ललित निबंध है, इसे हम लोग साहित्य कहते हैं, जो लिखते हैं। तो कहते हैं कि बच्चों साहित्यो अपि उभयतो समानम महत्वम, और साहित्य में भी दोनों का समान महत्व है। तो बच्चों संस्कृत साहित्य में किसका महत्व है? सिर्फ नर का या नारी दोनों का? दोनों का है। कहते हैं अधुना, है ना, अधुना मतलब आजकल, सर्वे भाष है ना, सर्वे भाषासु साहित्य रचनाम, है ना, विषयो अपि तत्परः सन्ति यशस्य लभ्यन्ते। कहते हैं बच्चों की अधुनाम, कहते हैं कि अधुना, अधुना मतलब आजकल, सर्वे भाषासु मतलब सभी भाषाओं में, साहित्य रचनायाम मतलब साहित्य की रचना में, है ना कहते हैं साहित्य रचना में स्त्रियों अपि स्त्रियां भी तत्पर हैं, तत्पर हैं, और लभ्यन्ते और यश, है ना, यशस्य लभ्यन्ते, और उन्हें यश भी मिल रहा है, मतलब उनका नाम और उनका नेम और फेम भी हो रहा है। तो एग्जाम में पूछा जाएगा बच्चों कि आज का जो साहित्य है, आजकल जो साहित्य है बच्चों संस्कृत, है ना, आजकल जो साहित्य है सभी भाषाओं के, उसमें कौन तत्पर हैं? पुरुष या महिला या दोनों? पुरुष महिला या दोनों? तो मेरे बच्चे हम कहेंगे आज को जो है ना, आजकल जो हमारी सभी भाषाओं में पुरुष और महिला दोनों ही तत्पर हैं। कहते हैं संस्कृत साहित्य, कहते हैं संस्कृत साहित्य, संस्कृत साहित्य मतलब संस्कृत साहित्य में प्राचीन काले, है ना, प्राचीन काल देव साहित्य समृद्धो हो, है ना, है ना, योगदानम न्यूनाधिकम प्राप्यते। और कहते हैं बच्चों कि संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल में साहित्य समृद्धो मतलब साहित्य को समृद्ध बनाने में, समृद्ध मतलब होता है अच्छा बनाने में। बच्चों आज जो हिंदी भाषा है क्या शुरू से ही ऐसी है? नहीं सर, आज जो हिंदी भाषा की कहानी है, साहित्य है, क्या शुरू से ऐसा है? नहीं, लोगों ने बहुत मेहनत किया है। जो संस्कृत है बच्चों क्या शुरू से ऐसा है? नहीं, बहुतों ने मेहनत किया है। तो कहते हैं कि साहित्य प्राचीन काले मतलब प्राचीन काल का जो संस्कृत साहित्य है उसको समृद्ध बनाने में महिलाओं का योगदान न्यूनाधिकम, न्यून मतलब कम और अधिक मतलब ना, अधिकम मतलब अधिक, कम और अधिक योगदान है। तो बच्चों एग्जाम में पूछा जाएगा कि प्राचीन काल में संस्कृत साहित्य को समृद्ध बनाने में पुरुष के साथ किसका योगदान है? तो कहना बच्चों पुरुष के साथ महिलाओं का योगदान है। कहते हैं बच्चों पाठे अस्मिन, पाठे अस्मिन, पाठे अस्मिन
पाठे अस्मिन् प्रसिद्धनाम लेखिका नामेव चर्चा वर्तते। इस पाठ में जो प्रसिद्ध लेखिका हैं उसकी चर्चा है। बच्चों इस पाठ में किसकी चर्चा है बताओ? तो कहना सर इस पाठ में जो प्रसिद्ध लेखिका है, संस्कृत भाषा की जो प्रसिद्ध लेखिका है उसकी चर्चा है। कहते हैं येन साहित्य, येन साहित्य, साहित्य साहित्य है ना, साहित्य निधि पूर्णे तासाम योगदानम है ना ज्ञायते। और जिसका योगदान साहित्य को पूरा करने में है, जिसका योगदान इस साहित्य को, संस्कृत के साहित्य को पूरा करने में जिसका योगदान है, उसमें जो बहुत प्रसिद्ध हैं उनका वर्णन है। तो बच्चों क्या आप समझ गए इस पाठ में क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? इस पाठ में हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या आप समझ गए? तो एक बार यस लिखकर भेजिए या दिल बनाकर भेजिए, गुरुजी हम समझ गए। हम ये समझे कि सर जो संस्कृत भाषा है इसको यहाँ तक लाने में, इसमें जो मेहनत है वो सिर्फ पुरुष का नहीं बल्कि महिलाओं का भी मेहनत है। जिस प्रकार से अभी के समय में सभी भाषाओं को आगे बढ़ाने में महिलाओं का योगदान है, उसी प्रकार से कहते हैं कि उसी प्रकार से प्राचीन काल में संस्कृत जो भाषा थी उसको भी आगे बढ़ाने में पुरुष के साथ स्त्री का भी योगदान है। बच्चों बहुत कुछ आगे सीखने को मिलेगा, बहुत मजा आने वाला है। चलिए बहुत बढ़िया, आइए हम लोग देखते हैं। एक एक सवाल आपका बनेगा, यानी मुख्य रूप से महिलाओं का वर्णन है। कहते हैं विपुलम, विपुलम मतलब होता है विस्तृत। विपुलम संस्कृत साहित्यम विभिन्ने कविभिः शास्त्र 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 शास्त्रकारेश्च संवर्धितम। कहते हैं बच्चों विपुलम मतलब होता है, विपुलम संस्कृत साहित्यम, विपुलम मतलब होता है विस्तृत करना। संस्कृत साहित्य को विस्तृत करने में विभिन्न मतलब विभिन्न कवियों और शास्त्र है ना शास्त्रकारों का योगदान है। बच्चों एग्जाम में पूछा जाएगा कि संस्कृत को विस्तृत करने में किसका योगदान है, तो कहना बच्चों कवियों का और शास्त्रकारों का। बोलो किसका योगदान है, तो कहना कवियों का और शास्त्रकारों का योगदान है। संस्कृत भाषा को विस्तृत करने में कवियों का और शास्त्रकारों का योगदान है। कहते हैं वैदिक काल आरंभ, वैदिक काल आरंभ जिस समय वेद लिखा गया है, बच्चों जिस समय वेद लिखा गया है, कहते हैं वैदिक काल है ना, वैदिक काल आरंभ शास्त्रानाम काव्यानश्च रचने है ना, रचने संरक्षणे च यथा पुरुषः दत्तचितः अभवन् तथैव स्त्रियों अपि है ना, स्त्रियों अपि दत्तावधानः प्राप्त्यन्ते। अब इसके अर्थ को समझते हैं। कहते हैं मेरे बच्चे, कहते हैं कि वैदिक काल के आरंभ में जिस समय वेद लिखा जा रहा था, उसके आरंभ में स्त्री नाना शास्त्रा नाम है ना, शास्त्रा नाम काव्यनश्च रचने संरक्षणे। कहते हैं शास्त्रों की रचना करने में और उसके संरक्षण में। बच्चों संरक्षण मतलब क्या होता है, उसको बचाना। कहते हैं कि वैदिक काल के आरंभ में शास्त्रों को लिखने में और उसको संरक्षण करने में यथा मतलब जिस प्रकार पुरुषा दत्तचिता, कहते हैं जिस प्रकार से पुरुषों ने अपना योगदान दिया है बढ़ चढ़ करके, अभवन जिस प्रकार पुरुषों ने योगदान दिया, तथैव मतलब उसी प्रकार स्त्रियों अपि दत्तावधानम प्राप्यन्ते। तो बच्चों क्या आप समझ गए? यस सर, हम समझ गए कि वैदिक काल के आरंभ में संस्कृत के शास्त्रों को लिखने में और उसको सुरक्षित रखने में जिस प्रकार से पुरुषों का योगदान था, उसी प्रकार से महिलाओं का भी योगदान था। क्या आप समझ गए? यस लिखकर बताइए। यस यस गुरुजी यस। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं मेरे बच्चे, कहते हैं कि वैदिक युगे मतलब वैदिक युग में मंत्रा नाम दर्शका मतलब होता है जो मंत्रों को पढ़ते हैं। कहते हैं वैदिक युगे मंत्रा नाम दर्शका यानी मंत्रों का उच्चारण करने वाले न केवल ऋषियः प्रत्यतुः ऋषिका अपि सन्ति। कहते हैं वैदिक युग में मंत्रों का उच्चारण न केवल ऋषि मतलब जो पुरुष ऋषि होते हैं, ऋषि मतलब आप समझ रहे हैं ना, जो कि पुरुष लोग हैं, केवल पुरुष ही नहीं करते थे बल्कि महिलाएं भी करती थी। एग्जाम में पूछा जाएगा कि वैदिक काल में मंत्रों का उच्चारण कौन करते थे,
या वैदिक काल में मंत्रों का उच्चारण ऋषि के अलावे और कौन करती थी? तो कहना है बच्चों ऋषि के अलावे ऋषि का भी। आज मंत्र पढ़ते हैं, आप लोग देखते होंगे घर में पूजा होता है बच्चों, बोलो यस और नो? यस, घर में पूजा होता है बच्चों, तो कौन आते हैं? पंडित जी आते हैं या पंडिताइन आती हैं? जल्दी बताओ, जल्दी से लिखकर बताओ मेरे बच्चे। ओम मंगलम भगवान विष्णु ओम मंगलम ये सब जो होता है ना हम लोगों का, तो इसमें सिर्फ पुरुष आते हैं हम लोग के यहाँ, लेकिन एक महिला मेरे यहाँ भी अभी भी है जो आकर के पूजा करती है। कहते हैं उस समय सिर्फ पुरुष ही नहीं महिला भी मंत्र पढ़ते थे। कहते हैं ऋग्वेदे मतलब ऋग्वेद में चतुर्विंशति मतलब चतुर्विंशति, विंशति मतलब होता है 20 और चतुर मतलब होता है 4, चतुर्विंशति मतलब हुआ 24। ऋग्वेद में 24। अर्थर्ववेदे पंच ऋषिका मंत्र दर्शनावर्ते निदृश्यते, है ना, निदृश्यन्ते। कहते हैं कि बच्चों ऋग्वेद में 24 महिलाओं का और अर्थवेद में 5 महिलाओं का, यानी 5 महिला ऋषि का जो मंत्र पढ़ती थी, इसका वर्णन है। एग्जाम में पूछा जाएगा ऋग्वेद में कितनी ऋषिकाओं का वर्णन है? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा बच्चों, पूछा जाएगा ऋग्वेद में क्या आएगा क्वेश्चन। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है? कहना मेरे छोटे 24। चतुर्विंशति मतलब होता है 24। और अर्थवेद में कितने हैं? अर्थवेद में कितने हैं? तो अर्थवेद में 5। यहां लिखा है बच्चों कि ऋग्वेदे चतुर्विंशति अर्थवेदे च पंच ऋषि का मंत्र दर्शन वित्त, है ना, मंत्र दर्शन वतयो निदृश्यन्ते। कहते हैं यथा, उसका नाम भी दिया है, उनका नाम भी दिया है, जैसे यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वागा, वागाम, भृणी इत्यादि। तो ये सब नहीं पूछा जाएगा आपको, बस ये 2 क्वेश्चन यहां से याद रखना है। तो बच्चों क्या आपको लगता है कि इस स्लाइड से कोई भी सवाल पूछा जाए आप बता देंगे? एक बार मुझे यस लिखकर भेजिए गुरुदेव, इस स्लाइड से कोई भी सवाल पूछा जाए मैं आपको वादा करता हूं कि मैं क्वेश्चन बता दूंगा। जैसे मैं आपसे पूछता हूं, पहला सवाल आएगा कि संस्कृत को विस्तृत करने में किसका योगदान है? तो कहना कवि का और शास्त्रकारों का, कवि का और शास्त्रकारों का। अगला सवाल आएगा कि वैदिक काल के आरंभ में संस्कृत के शास्त्रों को लिखने में और उसका संरक्षण करने में किसका किसका योगदान है? ऑप्शन ए ऋषि का, ऑप्शन बी ऋषिकाओं का, ऑप्शन सी दोनों या इनमें से कोई नहीं। कहना बच्चों दोनों। एग्जाम में आपसे फिर पूछा जाएगा कि वैदिक युग में मंत्रों का उच्चारण कौन करते थे? ऑप्शन ए पुरुष, ऑप्शन बी स्त्री, ऑप्शन सी दोनों या इनमें से कोई नहीं। फिर भी आपको आंसर दोनों लगाना है। अगला सवाल पूछा जाएगा कि ऋग्वेद में कितनी ऋषिकाओं का वर्णन है? कहना बच्चों ऋग्वेद में 24 ऋषिकाओं का वर्णन है। और अर्थवेद में कितने हैं? तो अर्थवेद में 4। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं इस पेज से मेरे छोटे भाई बहन को सब कुछ समझ में आया होगा। एक बार बच्चों शेयर कर देना पावर ऑफ दिशा ऑनलाइन क्लासेस अपने सभी दोस्तों में। अगर आपने शेयर नहीं किया है तो सबको शेयर कर लेना। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगले पेज में हम समझने का प्रयास करते हैं। और बच्चों आपको पता है वेद कितने हैं? ये सवाल अगर कभी आपसे पूछा जाए वेद कितने हैं, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। वेद की संख्या 4 है, इसको ध्यान में रखिएगा। कहते हैं बच्चों नेक्स्ट लिखा गया है, कहते हैं बृहदारण्यक को, है ना, कहते हैं है ना, बृहदारण्यक उपनिषद बृहदारण्यकोपनिषद याज्ञवल्क्य पत्नी मैत्रेय दार्शनिक रुचिमती वर्णिता या याज्ञवल्क्य आत्मतत्व शिक्षति। कहते हैं प्यारे बच्चों, कहते हैं कि बृहदारण्यक उपनिषद में, किस उपनिषद में बताओ, किस उपनिषद में? तो कहते हैं बृहदारण्यक उपनिषद में। लिखकर भेजिए कमेंट बॉक्स में कौन सा उपनिषद है, लिखिएगा। तो कहते हैं बृहदारण्यक, है ना, बृहदारण्यक उपनिषद में किसका वर्णन है? तो कहते हैं बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेय का वर्णन है। याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेय। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि ऋषि याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या है? तो कहते हैं याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम बच्चों मैत्रेय है।
और इसका जो वर्णन है किस रूप में है, तो दार्शनिक के रूप में। एग्जाम में पूछा जाएगा कि किसका वर्णन दार्शनिक के रूप में है, तो दार्शनिक के रूप में है किसका वर्णन, मैत्रेय का वर्णन दार्शनिक के रूप में है। और कहते हैं वर्णिता यामः याज्ञवल्क्य, मतलब याज्ञवल्क्य आत्म तत्व शिक्षति, और उन्हें जो है याज्ञवल्क्य जो है अपनी पत्नी को, ध्यान दीजिएगा, ये हमारे याज्ञवल्क्य जी हैं और अपनी पत्नी को किसकी शिक्षा देते हैं, तो याज्ञवल्क्य जी अपनी पत्नी को आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं, यानी आत्मा के बारे में बताते हैं। याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी को किसकी शिक्षा देते हैं, तो कहना बच्चों आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं। सवाल यहां से 3 बनेंगे। मैत्रेय का वर्णन किस उपनिषद में है, तो कहना बच्चों बृहदारण्यक उपनिषद में। याज्ञवल्क्य कितने कहना मैत्रेय का वर्णन किसमें है, बृहदारण्यक उपनिषद में। मैत्रेय किसकी पत्नी है, तो कहना बच्चों याज्ञवल्क्य की। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन है, मैत्रेय। याज्ञवल्क्य मैत्रेय को किसकी शिक्षा देते हैं, कहना बच्चों आत्म तत्व की। याज्ञवल्क्य किसे आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं, तो कहना बच्चों अपनी पत्नी मैत्रेय को, अपनी पत्नी मैत्रेय को। आइए कहते हैं जनकस्य सभा। जनक मतलब आपने सुने होंगे बच्चों कि जो माता सीता थी, भगवान राम की पत्नी माता सीता, उसके पिताजी का नाम था जनक। बच्चों बिहार में है जनक, पता है आपको, जनकपुर। तो कहते हैं बच्चों जनकस्य सभायाम, मतलब जनक के सभा में शास्त्रार्थ कुशलम गार्गी, है ना, गार्गी, और उसके बाद है ना वाचक नवी तिष्ठति अस्मः। कहते हैं बच्चों जनक की सभा में शास्त्र। अभी बच्चों कंपटीशन कैसे होता है, अभी एग्जाम होता है। क्या पहले के समय में जब कंपटीशन होता था क्या एग्जाम होता था, नहीं गुरुदेव, पहले के समय में शास्त्रार्थ होता था। शास्त्रार्थ कैसे होता था, यहाँ राजा का कुर्सी बीच में लगा है, राजा साहब यहाँ बैठे होते थे, और इसके दोनों तरफ बच्चों, इसके दोनों तरफ जो है बहुत सारे विद्वान लोग बैठे होते थे। बोलो हाँ या ना, यस। और बच्चों कहते हैं कि इधर से सवाल ये पूछते थे, इधर से सवाल ये पूछते थे, ऐसे बच्चों क्रॉसिंग क्वेश्चन होता था, इसी को शास्त्रार्थ कहते हैं। तो बताइए कि जनक की सभा में, जब राजा जनक थे, तो जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशल कौन थी, यानी शास्त्रों के लिए शास्त्रों में कुशल कौन थी, तो कहते हैं जनक की सभा में 2 औरत थी। एक थी बच्चों गार्गी, एक थी गार्गी, और दूसरा यहाँ पर लिखा गया है कि बच्चों जनकस्य सभायाम शास्त्रार्थ कुशला गार्गी वाचक नवी तिष्ठति अस्मः। गार्गी और वाचक नवी थी, वाचक नवी है ना, वाचक नवी 2 महिलाएं थी, एक थी गार्गी और दूसरा वाचक नवी थी बच्चों। लेकिन एग्जाम में आज तक वाचक नवी के बारे में नहीं पूछा है, एग्जाम में सिर्फ पूछा गया है गार्गी के बारे में। गार्गी नाम की महिला थी। तो बच्चों याद रखिएगा, कहते हैं आगे लिखा है बच्चों की महाभारतो अपि, यानी कि सॉरी महाभारते अपि जीवन पर्यंतम वेदा, है ना, वेद अंतरानुशीलन, है ना, अंतरानुशीलन प्रायः सुलभया वर्णन लभ्यते। और कहते हैं कि महाभारत में भी पूरे जीवन भर वेद पढ़ने वाली सुलभा का वर्णन है। तो बच्चों महिला, है ना, और हम बात करें महाभारत में किस महिला का वर्णन है, तो सबसे पहले कमेंट बॉक्स में आप आंसर भरेंगे कि मेरे छोटे बताओ कि महाभारत में किस महिला का वर्णन है, महाभारत में किस महिला का वर्णन है। प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मेरे सभी छोटे भाई बहन लिखेंगे, है ना। कहते हैं कि बच्चों महाभारत में सुलभा का वर्णन है। चलिए जितना हम पढ़ा दिए, पहले मेरे सभी छोटे भाई बहन से मैं टेस्ट लेना चाहता हूं। चलिए स्टार्ट हो रहा है टेस्ट। सब लोग क्लास को एक बार 1800 बच्चे लाइव हैं तो लाइक भी 1800 होना चाहिए, लाइक कर दीजिए। आइए टेस्ट सबसे पहला। बच्चों हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं गुरुजी, संस्कृत साहित्य लेखिका। इसका अर्थ क्या होता है बच्चों, गुरुजी इसका अर्थ होता है संस्कृत साहित्य में लेखिका का क्या योगदान है। बच्चों समाज रूपी गाड़ी किससे चलती है, गुरुजी समाज रूपी गाड़ी स्त्री और पुरुष से चलती है। संस्कृत को लिखने में और उसको समृद्ध बनाने में किसका किसका योगदान है बच्चों, गुरुजी पुरुष और महिला दोनों का। बच्चों क्या वैदिक काल में भी महिलाएं मंत्र का उच्चारण करती थीं? यस गुरुजी करती थीं। अगला सवाल है कि ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है, गुरुजी
ऋग्वेद में 24 महिलाओं का वर्णन है। अर्थवेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है? अर्थवेद में 5 महिलाओं का वर्णन है। प्यारे बच्चों, बृहदारण्यक उपनिषद में किस महिला का वर्णन है? सर, बृहदारण्यक उपनिषद में मैत्रेय का वर्णन है। मैत्रेय किसकी पत्नी है बच्चों? याज्ञवल्क्य की। मैत्रेय को उसके पति याज्ञवल्क्य किसकी शिक्षा देते हैं? गुरुजी, आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं। बच्चों, जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशल कौन है? जनक की सभा में शास्त्रों में कुशल कौन है? गुरुजी, 2 महिला हैं। पहला का नाम है गार्गी और दूसरा का नाम है वाचक नवी। वाचक नवी, लेकिन गार्गी याद रखना बच्चों, बहुत आता है। बच्चों, महाभारत में किसका वर्णन है? गुरुजी, महाभारत में सुलभा का वर्णन है। याद रखिएगा। कहते हैं बृहदारण्यक उपनिषद में किसका वर्णन है? सर, यहाँ वर्णन है मैत्रेय का। पूछा जाएगा कि जनक की सभा में किसका वर्णन है? गुरुजी, जनक की सभा में वर्णन है गार्गी का। और अगर आपसे पूछा जाए कि ये बताओ महाभारत में किसका वर्णन है? गुरुदेव, महाभारत में वर्णन है सुलभा का। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि बच्चों बताओ कि हमारे ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है? गुरुदेव, ऋग्वेद में 24 का वर्णन है। और मैं पूछूंगा अर्थवेद में कितनों का वर्णन है? तो अर्थवेद में 5 का वर्णन है। पूछा जाए कि जो मैत्रेय हैं ये क्या हैं? तो कहते हैं सर, मैत्रेय का जो वर्णन है किस रूप में है? मैत्रेय का वर्णन किस रूप में है? तो सर, मैत्रेय का जो वर्णन है मेरे बच्चे, मैत्रेय का वर्णन किस रूप में है? तो कहते हैं मैत्रेय का जो वर्णन है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा गया था, सॉरी, मैत्रेय का वर्णन दार्शनिक रूप में है। क्या है? दार्शनिक रूप में है ना? चलो, मैत्रेय का वर्णन किस रूप में है? तो दार्शनिक के रूप में है। याद रखना कि दार्शनिक के रूप में वर्णित कौन है? दार्शनिक के रूप में मैत्रेय है। इस बात को याद रखना बच्चों कि दार्शनिक के रूप में मैत्रेय है। चलिए, अगर आपको लगता है कि सर यहाँ तक हम सवाल बता पाएंगे, मुझे किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, तो एक बार कमेंट बॉक्स में सब लोग यस लिख दीजिए। गुरुदेव, चलिए सब लोग यस लिख दीजिए या दिल बनाकर भेज दीजिए कि सर हो गया। आगे बढ़िए। बच्चों, इंपॉर्टेंट पढ़ना नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो आपको 100% समझ में आना चाहिए। और जब आपसे क्वेश्चन किया जाए तो आप चुप ना बैठें, आपके अंदर से अपने आप जवाब निकलना चाहिए। जब अपने आप जवाब निकलता है तो फिर पढ़ने का और पढ़ाने का जो मजा है वो कुछ और ही होता है। आइए बच्चों, आगे लिखा गया है लौकिक संस्कृत ना। अब हम बात करते हैं बच्चों लौकिक संस्कृत के बारे में, जो हम लोग पढ़ते हैं। कहते हैं लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायेण चत्वारिन, है ना, कहते हैं बच्चों चत्वारिन शतक, है ना, चत्वारिन शत कवयत्री नाम सार्धशतम पद्यानि, है ना, पद्यानि स्फुट रूपेण इत्सतो लभ्यन्ते। बच्चों, कुछ कुछ वर्ड ऐसे हैं, थोड़े से कठिन वर्ड हैं, तो दिक्कत हो जाती है पढ़ने में। जल्दी पढ़े तो हो जाएगा। कहते हैं लौकिक संस्कृत साहित्य प्रायेण चत्वारिन, है ना, चत्वारिन शत कवयित्रीणाम सार्धशतम पद्यानि स्फुट रूपेण स्थितो लभ्यन्ते। इसका अर्थ ये हुआ बच्चों कि लौकिक संस्कृत में चत्वारिन शत मतलब होता है 40। कितने बच्चों? लौकिक संस्कृत में कितनी कवयित्रियों का वर्णन है, कितनी ऋषिकाओं का वर्णन है? कहना बच्चों लौकिक में 40 का वर्णन है। और बच्चों कहते हैं सार्ध, है ना, सार्धशतम, शतम मतलब होता है 100 और बच्चों सार्ध मतलब होता है आधा, यानी कि आधा, 100 और प्लस आधा, यानी कि इसके कितने पद मिलते हैं? तो कहते हैं बच्चों इनके 100 और आधा 150 पद्यानि स्फुट रूपेण मतलब इधर उधर बच्चों इत्सतो लभ्यन्ते। यानी हम कह सकते हैं बच्चों जो लौकिक संस्कृत साहित्य है उसमें 40 कवयित्रियों के 150 पद हमें देखने को मिलते हैं। लौकिक संस्कृत में 40 कवयित्रियों के 150 पद। आगे कहते हैं बच्चों तासु विजयंका, कहते हैं तासु मतलब उनमें विजयंका प्रथम कल्पा वर्तते, मतलब उनमें से सबसे प्रसिद्ध
प्रथम, कल्प मतलब बच्चों प्रसिद्ध, उनमें सबसे प्रसिद्ध कौन है? एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा 40 कवियत्रियों में सबसे प्रसिद्ध कौन है? तो मेरे सभी बच्चे जानते हैं गुरुदेव 40 कवियत्रियों में सबसे सबसे प्रसिद्ध है विजयंका। विजयंका प्रसिद्ध हैं। कहते हैं सा च, सा मतलब वह, च मतलब और, श्याम वर्णो सिद्धि पद्यनाने, है ना, पद्यनाने स्फुटी भवती। और कहते हैं वो जो है वो बच्चों श्याम वर्णेन मतलब श्याम रंग की है। श्याम मतलब होता है सावला, है ना बच्चों। अगर पूछा जाए आपसे कि जो विजयंका है वो किस रंग की है? श्याम रंग की, क्योंकि बच्चों हमारे जो कृष्ण भगवान थे वो भी सावले थे, इसीलिए उसी के रंग के नाम पर सावला को श्याम कहा गया है। तो बच्चों विजयंका जो थी वो किस रंग की थी? तो कहना बच्चों श्याम रंग की थी। और आपको लगता है गुरुदेव यहां से सवाल पूछें, तो चलिए मैं सवाल पूछता हूं, इंपॉर्टेंट है जवाब देना। पहला सवाल मैं आपसे पूछता हूं बच्चों कि लौकिक संस्कृत साहित्य में कितनी महिलाओं का वर्णन है? कहना गुरुदेव 40। 40 लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवियत्रियों के कितने पद मिलते हैं? कहना बच्चों 150। क्या कहना? 150। फिर आपसे पूछा जाएगा कि बच्चों 40 कवियत्रियों में प्रथम कल्पा कौन है, यानी सबसे फर्स्ट कौन है? तो 40 कवियत्रियों में प्रथम कल्पा है विजयंका। विजयंका बच्चों किस रंग की है? तो कहना विजयंका श्याम रंग की है, सावले रंग की है। आइए कहते हैं इसके बारे में किसी ने कुछ कहा है। विजयंका के बारे में किसी ने कहा है नीलोत्पल दल श्यामा विजयंका काम जानता। कहते हैं बच्चों विजयंका को जो लोग हैं वो नीलोत्पल दल श्यामा, नीलोत्पल मतलब नीले कमल के, है ना, नीलो, है ना, दल मतलब होता है उसका पंखुड़ी, पत्ता। जो विजयंका है बच्चों वो कैसी है? नीलोत्पल, नीले कमल के पत्ते के समान है। बच्चों अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कि नीलोत्पल दल श्यामा किसे कहा गया है, आंसर भेजिए। गुरुदेव मेरे नीलोत्पल दल श्यामा जो है वो विजयंका को कहा गया है। विजयंका को नीले कमल के पंखे के समान, ये देखने में कैसी है? नीले कमल के पत्ते के समान है। कहते हैं नीलोत्पल दल श्यामा विजयंका काम जानता, को कौन नहीं जानता? नीले कमल के पत्ते के समान दिखने वाली विजयंका को कौन नहीं जानता? कहते हैं वृथेव दंडिना मतलब वृथे मतलब कि फालतू में, ऐसे ही दंडी ने प्रोक्ता मतलब दांडी ने ऐसे कहा है सर्व शुक्ला सरस्वती। बच्चों कहते हैं इसे, है ना, तो सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है? एग्जाम में पूछा जाएगा कि सर्व शुक्ला सरस्वती मतलब सरस्वती की तुलना की गई है बच्चों। सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है? तो मेरे छोटे भाई बहन लिखेंगे किसे कहा गया है? विजयंका को कहा गया है। और लेकिन कहा है किसने? किस व्यक्ति ने विजयंका को सर्व शुक्ला सरस्वती कहा है? तो कहना दांडी ने। किसने बच्चों? तो कहते हैं दांडी ने। किसने? दांडी ने बच्चों कह दिया है विजयंका को सर्व शुक्ला सरस्वती। कहते हैं नीलोत्पल दल श्यामा विजयंका काम न जानता वृथेव दांडी प्रोक्ता सर्व शुक्ला सरस्वती। अर्थात बच्चों कि नीले कमल के पंखुड़ी के समान कौन है? विजयंका। उसको कौन नहीं जानता? क्योंकि वो 40 कवित्रियों में सबसे फेमस है। और बच्चों दांडी ने उसको वृथे मतलब ऐसे ही फ्री में ही दांडी ने उसे सर्व शुक्ला सरस्वती कह दिया है। बच्चों अगर आपको लगता है गुरुजी कि यहां से सवाल बन जाएंगे तो मुझे यस लिखकर भेजो। यस 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 गुरुजी हो जाएगा गुरुजी। चलो यस गुरुजी हो जाएगा। ठीक है, सब लोग क्लास को लाइक करेंगे और बताएंगे अगर हो जाएगा तो हम आगे बढ़ें बच्चों। यस और नो? यस गुरुजी आगे बढ़िए, बढ़ जाए आगे। चलो बढ़ जाए। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा गया है बच्चों, कहते हैं तस्याह मतलब उसका, कालह मतलब उसका जो काल है, उसका जो समय है बच्चों, तस्या कालह मतलब उसका काल, अष्टम शतकम मृत्युनि मियते उसका जो समय है वो 8वीं शताब्दी है। बच्चों एग्जाम में पूछा जाएगा कि विजयंका का जो समय है वो कौन सा समय है? तो कहना बच्चों तस्या कालह उसका समय अष्टम शतकम
है ना, मित्य नु मियते, उसका जो समय है बच्चों क्या माना जाता है ना, उसका समय 8वीं शताब्दी माना जाता है, 8वीं शताब्दी उसका समय माना जाता है। कहते हैं बच्चों कहते हैं कि चालुक्य वंशस्य, चालुक्य वंशी है ना, वंशीयस्य चंद्रा आदित्य रानी विजय भट्टारिकेव विजयंका इति बहवो मन्यते। कहते हैं बहुत लोगों का मानना है, बहुत लोगों का मानना है कि बच्चों चालुक्य वंश की जो रानी थी, चालुक्य वंश के है ना, चालुक्य वंश के चंद्रादित्य, राजा का नाम बताइए क्या था, राजा का नाम बताइए। कहते हैं चालुक्य वंश के जो राजा थे नाम था चंद्रादित्य, उसकी जो रानी थी, उसकी जो रानी थी विजय भट्टारिका, क्या नाम था, विजय भट्टारिका उसकी पत्नी का नाम था। और बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना, इति बहवो मन्यते, बहुत लोगों का मानना है कि वही विजयंका थी, वही विजयंका थी। बच्चों ये सही है या गलत है? सर इस बात की पुष्टि नहीं है कि जो चालुक्य वंश के राजा थे चंद्रादित्य, उसी की पत्नी विजय भट्टारिका, वही बच्चों, वही जो है विजय भट्टारिका ही विजयंका थी। ये बात कहीं लिखा नहीं गया है, पर लोग ऐसा मानते थे बच्चों। कहते हैं तस्य कालः अष्टम शतकम मित्यनुमीयते चालुक्य वंशस्य चंद्रादित्यस्य रानी विजय भट्टारिके विजयंका इति बहुवो मन्यते। बहुत लोग ऐसा मानते थे कि जो है विजय भट्टारिका ही विजयंका है, लेकिन ऐसा कहीं लिखा नहीं है बच्चों। ठीक है, एक बार सब लोग शेयर कर दो बच्चों, पावर ऑफ दिशा ऑन क्लासेस। क्या आप लोगों में बच्चों उतनी शक्ति नहीं है कि बच्चों इस क्लास को आप 1900 प्लस कर सकते हो? बताओ 1900 प्लस कर सकते हो? क्या आप लोगों में इतनी शक्ति नहीं है, इतनी पावर नहीं है, इतने कमजोर पड़ गए हैं आप लोग? चलो जल्दी से सब लोग शेयर करेंगे क्लास को, सब लोग शेयर करेंगे कि बच्चों दिशा ऑन क्लासेस का जलवा होना चाहिए, 1900 प्लस बच्चे होने चाहिए। यस, चलो आगे बढ़ते हैं। कहते हैं बच्चों किंच, कहते हैं किंच शीलः भट्टारिकः देवकुमारिकः रामभद्राम्बः है ना प्रभृत्यतो दक्षिणा भारतीय संस्कृत लेखिका स्वफूट पद्ये प्रसिद्ध। और कहते हैं बच्चों, कहते हैं यहाँ पर कुछ और लेखिकाओं का वर्णन है। कहते हैं शीला भट्टारिका नंबर 1, शीला भट्टारिका, देव कुमारिका नंबर 2, राम भद्राम्बा नंबर 3, राम भद्राम्बा प्रभृत्यतो नंबर 3, ये सब दक्षिण भारत की लेखिका हैं। मेरे बच्चे अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भद्राम्बा, ये सभी कहाँ की लेखिका हैं, ये सभी कहाँ की लेखिका हैं? तो कहना बच्चों ये सभी लेखिका दक्षिण भारत की हैं। कहाँ की बताओ? ये सभी लेखिका दक्षिण भारत की हैं। फिर से मैं पूछता हूं, मैं एक बार फिर से पूछता हूं, है ना, मैं फिर से पूछता हूं कि शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भद्राम्बा, शीला भट्टारिका, देव कुमारी और राम भद्राम्बा, ये सभी मेरे बच्चों कहाँ की लेखिका हैं? कहना बच्चों दक्षिण भारत की। चलो अब हो गया समय बच्चों फिर से टेस्ट का, क्योंकि ज्यादा पढ़ा देंगे तो फिर आप भूल जाओगे। तो मेरे छोटे, चलो आप लोग तैयार हैं? यस गुरुजी। आ जाओ, पहले बताओ बच्चों क्या पढ़ रहे हो? सर संस्कृत। कौन सा चैप्टर? चौथा। नाम क्या है? संस्कृत साहित्य लेखिका। बच्चों इसमें किसका वर्णन है? महिलाओं का वर्णन है। समाज रूपी गाड़ी किससे चलती है? पुरुष और नारी दोनों से। बच्चों वैदिक काल के आरंभ में मंत्रों का उच्चारण कौन करते थे? पुरुष, नारी या दोनों? गुरुजी दोनों करते थे। अगला सवाल है आपसे, पुरुष और नारी दोनों करते थे। बच्चों ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है? सर ऋग्वेद में 24। अर्थववेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है? गुरुजी 5 महिलाओं का वर्णन है अर्थववेद में। बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि लौकिक संस्कृत साहित्य में कितनी महिलाओं का वर्णन है, तो लौकिक में है 40। 40 महिलाओं में प्रथम कल्पा कौन है? प्रथम कल्पा विजयंका है। विजयंका किस रंग की है? श्याम रंग की है। बच्चों पूछा जाएगा कि 40 कवित्रियों ने मिलकर, लौकिक संस्कृत की 40 कवित्रियों ने मिलकर कितने पद लिखे हैं? तो कहना बच्चों कुल लिखे हैं 150 पद। कितने लिखे हैं? 150 पद लिखे हैं। कहते हैं बच्चों सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है? तो कहना बच्चों विजयंका को। नीलोत्पलदल श्यामा किसे कहा गया है? विजयंका को। विजयंका को सर्व शुक्ला सरस्वती
किसने कहा है? तो कहना बच्चों विजयंका को सर्व शुक्ला सरस्वती दांडी ने कहा है। किसने कहा है? दांडी ने कहा है। कहते हैं बच्चों की विजयंका जो है उसका समय काल क्या माना जाता है? तो कहते हैं बच्चों 8वीं सदी। विजयंका का जो समय है वो 8वीं सदी माना जाता है। पूछा जाए बच्चों की विजयंका की तुलना किससे की जाती है? तो कहना बच्चों विजयंका की तुलना जो है वो बच्चों चालुक्य वंश के राजा की पत्नी जो है विजय भट्टारिका से, विजयंका की तुलना विजय भट्टारिका से की जाती है। विजय भट्टारिका किसकी पत्नी है? तो कहते हैं विजय भट्टारिका है ना विजय भट्टारिका जो है वो किसकी पत्नी है? तो चालुक्य वंश के राजा का क्या नाम था? चंद्रादित्य। चंद्रादित्य की पत्नी है। चंद्रादित्य जो है वो किस वंश के राजा हैं? चंद्रादित्य जो है वो चालुक्य वंश के राजा हैं। चालुक्य वंश के राजा हैं। आगे बच्चों कहा गया है कि बृहदरायण उपनिषद में किसका वर्णन है? बृहदरायण उपनिषद में मैत्रेय का वर्णन है। मैत्रेय किसकी पत्नी है? मैत्रेय याज्ञवल्क्य की पत्नी है। याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेय को किसकी शिक्षा देते हैं? तो कहते हैं आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं। फिर आपसे पूछा जाएगा कि याज्ञवल्क्य का वर्णन किस रूप में है? तो याज्ञवल्क्य का वर्णन दार्शनिक रूप में है। जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशल कौन थी? जनक की सभा में कौन बैठती थी? तो कहते हैं जनक की सभा में 2 महिला है। पहला का नाम था गार्गी और दूसरा का नाम था वाचक नबी। गार्गी बच्चों और वाचक नबी। और फिर कहते हैं कि बच्चों महाभारत में किसका वर्णन है? बताओ। महाभारत में सुलभा का वर्णन है। महाभारत में सुलभा का वर्णन है। अगर आपसे पूछा जाए बच्चों कि ये बताओ कि महाभारत में किसका वर्णन है? सुलभा का वर्णन है महाभारत में। ठीक है, तो क्या यहां तक सारे सवाल बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि है ना शीला, भट्टारिका, है ना राम भद्रांबा, देव कुमारी, ये सभी कहाँ की लेखिका है ना? तो कहते हैं कि सर देव कुमारी और राम भद्रांबा ना ये सब जो है ये सभी दक्षिण भारत की लेखिका है। दक्षिण भारत की लेखिका है। दक्षिण भारत की लेखिका है। तो बच्चों ऐसे अगर आप टेस्ट देते रहोगे, बहुत बहुत धन्यवाद। 1900 प्लस लाइव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही बच्चों अगर आप लोग याद करते रहेंगे तो आपका नहीं छूटेगा। चलो तो बच्चों ऐसे ही आपको जवाब देना पड़ेगा, याद रहना पड़ेगा। कैसा रहा टेस्ट बताओ? टेस्ट कैसा रहा? जिसका टेस्ट अच्छा रहा एक बार बताओ बच्चों, टेस्ट कैसा रहा? एक बार दिल बनाकर भेजेंगे अगर टेस्ट अच्छा रहा तो। और क्लास को भी मेरे बच्चे पसंद करना है। क्लास खत्म होते होते लाइक की संख्या आज 3000 प्लस होनी चाहिए। तो पूरा जान झोंक दीजिए सब लोग क्लास को लाइक करने में। ऐसा अच्छा रहा तो बच्चों एक बार याद करने से नहीं होता है, चीजों को 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार पढ़ने से होता है। तो आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा है बच्चों आगे लिखा है कि विजयनगर राजस्य नरेशः संस्कृत भाषा रक्षणाय कृत प्रयासः आसन्निति। कहते हैं आसन्निति विदितमेव। कहते हैं बच्चों कि विजयनगर राज्य के नरेशा मतलब होता है राजा संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए यानी संस्कृत भाषा को बचाने के लिए कृत प्रयासः उन्होंने बच्चों बहुत प्रयास किए। एग्जाम में पूछा जाएगा कहाँ के राजा ने संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए प्रयास किए हैं? कहाँ के राजा ने संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए प्रयास किए हैं? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो कहेंगे बच्चों कहाँ के राजा ने? तो विजयनगर के राजा ने। कहते हैं तेसामंतः पूरे है ना तेसामंतः पुरे अपि संस्कृत रचना कुशलः राज्यो अभवन। कहते हैं बच्चों तेसामंतः मतलब कहते हैं तेषा मतलब उनके अंतःपुर में भी। अंतःपुर मतलब समझते हैं बच्चों अंतःपुर क्या होता है? सर देखो पहले के जमाने में राजा होता था और महल के बीच में ऐसा गोल जगह होता था जहां राजा यहाँ बैठते थे और यहाँ पर सिर्फ महिलाएं होती थी और यहाँ पर राजा के अलावे कोई भी पुरुष नहीं आ सकता था। इसी को बच्चों अंतःपुर कहा जाता था, जहां सिर्फ रानी होती थी और बहुत महिलाएं सब उनकी सेविका लोग होती थी। उनको राजा को नहलाने वाले, राजा को पंखा डुलाने वाले, यही सब महिलाएं होती थी और राजा को
राजा को ज्ञान देने वाले, शास्त्र सुनाने वाले महिलाएं होती थी। इसे अंतःपुर कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऐसा स्थान जहां सिर्फ महिलाएं हो और वहां सिर्फ राजा जा सके, इस जगह को अंतःपुर कहा जाता था। तो कहते हैं बच्चों, कहते हैं कि तेषाम अंतःपुरे अपि संस्कृत रचना कुशलः राज्यो अभवन। कहते हैं उन्होंने अपने अंतःपुर में भी संस्कृत रचना में कुशल महिलाओं को रखा था। बोलो यस और नो। एग्जाम में पूछा जाएगा कि बच्चों कहां के राजा ने अपने अंतःपुर में संस्कृत लेखिकाओं को रखा था? कहां के राजा ने अपने अंतःपुर में संस्कृत लेखिकाओं को रखा था? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। विजयनगर। आगे कहते हैं बच्चों, आगे लिखा गया है कंपन रायस्य, यानी कंपन रायस्य जिसका समय है चतुर्दशकम यानी कि 14वीं शताब्दी। कंपन राय जो है इसका समय बताइए कौन सा है? तो इनका समय है 14वीं शताब्दी। जैसे अभी पढ़ रहे थे हम लोग कि विजयंका का समय था 8वीं शताब्दी और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं 14वीं शताब्दी। कहते हैं कंपन रायस्य, यानी कंपन राय के रागी मतलब होता है रानी। गंगा देवी मधुरा विजयम इति महाकाव्यम स्वस्वामिनो मधुरे विजय घटनाम है ना, विजय घटनाम है ना सत्य रचनयतः। कहते हैं बच्चों रचनयत, कहते हैं मतलब कि ये बताना चाह रहे हैं, इस पाठ में जो लेखक हैं वो बार बार हमें बताना चाहते हैं कि एक जगह नहीं कई जगह महिलाओं का वर्णन मिल रहा है। देखिए यहां भी महिला है, यहां भी महिला है, यहां भी महिला है, ऐसे करके हमें बताने का प्रयास किया जा रहा है। तो बच्चों यहां से यहां पर आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। बच्चों कंपन राय जो थे उसका समय क्या था बताओ? उनका समय काल क्या था? गुरुजी कंपन राय का समय था 14वीं शताब्दी। उसकी एक रानी थी जिसका नाम था गंगा देवी। एग्जाम में पूछा जाएगा कंपन राय की पत्नी का नाम बताइए, कहना गंगा देवी। गंगा देवी ने एक है ना, गंगा देवी ने एक महाकाव्य लिखा था। एक होता है बच्चों काव्य, और जब अगर काव्य बहुत बड़ा हो तो कहते हैं उसको महाकाव्य। तो कहते हैं कंपन राय की पत्नी का नाम है गंगा देवी। ट्रिक है बच्चों कि पानी गंगा का कंपित होता है, यानी थरथराता ऐसे ऐसे करके हिलोड़ मारता है, इसलिए पूछा जाए कंपन राय मतलब कंपित होता है क्या? गंगा, यानी कंपन राय की पत्नी का नाम गंगा देवी। और गंगा किसकी पत्नी है? तो कहना गंगा कंपित होती है कंपन राय की। तो कहते हैं उसकी पत्नी का नाम है गंगा देवी। उन्होंने मधुरा विजयम नामक ग्रंथ की रचना की है, महाकाव्य की रचना की है। स्वस्वामिनो मतलब अपने स्वामी मतलब पति, अपने पति के जो मदुरै में जो विजय घटना हुआ था, मदुरै में जो उन्होंने लड़ाई की थी, उस लड़ाई पर आश्रित, उस लड़ाई से संबंधित उन्होंने एक महाकाव्य लिखा है जिसका नाम है मधुरा विजयम। क्या नाम है? मधुरा विजयम। तो बच्चों अगर आपको लगता है कि गुरुजी हम इनके सभी सवाल का जवाब दे पाएंगे तो एक बार यस लिखकर भेजिए सब लोग। क्या आपको लग रहा है कि आप मेरे सवाल का जवाब दे पाएंगे? तो यस लिखकर भेजिए। हाँ सर पूछ लीजिए। मेरे बच्चे पहला सवाल है कि संस्कृत भाषा को बचाने के लिए कहाँ के राजा ने प्रयास किया? उत्तर विजयनगर के राजा ने। कहाँ के राजा ने अपने अंतःपुर में भी संस्कृत लेखिकाओं को रखा था? आंसर विजयनगर के राजा ने। कहते हैं बच्चों कि कंपन राय जो थे उसका समय क्या था? तो कंपन राय का समय 14वीं शताब्दी। अब कंपन राय है तो उसकी पत्नी के बारे में पूछे कि गंगा राय है ना, गंगा देवी जो है उसका समय क्या था? तो उसका भी समय यही है 14वीं शताब्दी। बच्चों अभी कौन सा शताब्दी चल रहा है? गुरुजी अभी हम लोग 2024 में जी रहे हैं, तो धीरे धीरे हम 2100 की ओर बढ़ रहे हैं, तो ये होगा 21वीं शताब्दी। समझ रहे मेरी बात को? यस। तो कहते हैं बच्चों कि अगर एग्जाम में पूछा जाए कंपन राय की पत्नी का नाम क्या था? कहना गंगा देवी। और गंगा देवी किसकी पत्नी थी? कंपन राय। हर साल बच्चों सवाल पूछा जाता है, एक मतलब कि अगर प्रथम पाली में नहीं तो दूसरे में आ जाती है। अगला है कि गंगा देवी ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? कहना बच्चों मधुरा विजयम। मधुरा विजयम एक महाकाव्य है बच्चों। किसके ऊपर लिखा है? तो कहना अपने पति के ऊपर। स्वस्वामी मतलब अपने पति के ऊपर इन्होंने लिखा है। और उस महाकाव्य में कहां के युद्ध की घटना है? कहां के युद्ध की घटना है? तो कहना बच्चों मदुरै की घटना है। चलिए तो हम उम्मीद करते हैं मेरे बच्चों को यहां तक समझ में बहुत अच्छे से आया होगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं। ये है बच्चों, आप देख सकते हैं ये है मदुरै,
ये है मधुरै। और यहाँ पर आप, अच्छा यहाँ फोटो लगा हुआ है, भगवान हम छोड़ गए। यहाँ देखिए, यहाँ राजा बैठे हैं और यहाँ अंतःपुर में, अरे ये कौन रानी है जी, ये तो राजवे सबको बैठा दिया है। यहाँ आप यहाँ पर समझिए कि यहाँ रानी सिर्फ बैठी है, इसी को अंतःपुर कहा जाता है, ठीक है। आइए आगे लिखा गया है मेरे बच्चे, कहते हैं तत्र लंका, कहते हैं मेरे बच्चे कि तत्र लंका, है ना, कहते हैं लंका रावणम, है ना, सन्निवेश आवर्जको वर्तते, कहते हैं बच्चों कि तत्र लंका रावणम सन्निवेश आवर्जक, है ना, आवर्जको वर्तते है। बच्चों ये मुझे ज्यादा ये वाला लाइन समझ में नहीं आ रहा है, कहीं मिस्टेक तो नहीं है। तत्र लंका रावणम सन्निवेश आवर्जको वर्तते, वहां पर आवर्जक था, किसी के आने के लिए मना था। ये लाइन बच्चों प्लीज, मुझे समझ में नहीं आया ज्यादा। आगे लिखा गया है कि तस्मिनेव राज्य है षोडश शतके है, यानी 16वीं, है ना, 16वीं शताब्दी में शासनम कुर्वते अच्युत रायस्य रानी तिरुलंबा वरदाम्बी, है ना, वरदाम्बिका परिणय नामक प्रौढ़ चंपू काव्य रचनयत। कहते हैं बच्चों, चलिए एक बार फिर से याद करते हैं। कहते हैं 16वीं शताब्दी में, कहते हैं कि तस्मीन राजे, उसी राज्य में मतलब कहाँ, उसी राज्य में मतलब कहाँ, कहते हैं उसी राज्य में मतलब विजयनगर में। कहाँ की बात हो रही है बताओ, कहाँ की बात हो रही है? तो गुरुजी विजयनगर में, मतलब कि तस्मीन, यहाँ लिखा गया तस्मीनेव राज्य, मतलब उसी राज्य में 16वीं शताब्दी में। बच्चों इसके पहले जो बात हो रहा था, माफ कीजिएगा, विजयनगर नहीं, सॉरी रियली सॉरी नहीं, विजयनगर नहीं बच्चों, सॉरी, कंपन रायस्य, कंपन राय के, जहां कंपन राय थे वहीं की बात हो रही है, कंपन राय के राज्य में। कहते हैं उसी राज्य में 16वीं शताब्दी में, किस शताब्दी में बच्चों? तो 16वीं शताब्दी में शासन कुर्वतः, मतलब शासनम कुर्वतः, मतलब शासन करते हुए अच्युत राय की रानी का नाम बताइए। अच्युत राय की रानी का नाम था तिरुलंबा। पर कितना रानी था सर? कैसे याद करेंगे सर, हम है ना, आई एम हियर नो फियर। तो कहते हैं बच्चों कि जो उसी राज्य में 16वीं शताब्दी में शासन करते हुए अच्युत राय की रानी तिरुलंबा ने वरदाम्बिका परिणय नाम का, क्या नाम था? वरदाम्बिका परिणय नाम का चंपू काव्य का रचना किया। किस काव्य का बच्चों बताओ? चंपू काव्य का इन्होंने रचना किया, चंपू काव्य का इन्होंने रचना किया। बच्चों अब आप सोचते होंगे कि सर 3 ठो शताब्दी हो गया और 3 ठो रानी हो गया, क्या याद करना है? बोलो 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 बोलो। पहला आ गया मेरे बच्चे, सबसे पहला बताओ विजयंका का समय, विजयंका का समय बताओ सर। 8वीं शताब्दी, अरे याद करेंगे एक जगह लिख के। दूसरा विजयंका के बाद कौन था, है ना? दूसरा था बच्चों, दूसरा का नाम क्या था? चंद्रादित्य बोलो, या इसकी पत्नी का नाम बोलो। चंद्रादित्य की पत्नी का नाम क्या था, है ना? चंद्रादित्य था, चंद्रादित्य ने था रे, चंद्रादित्य छोड़ो ना, चंद्रादित्य की पत्नी का नाम छोड़ो ना, इसका बोलो ना, कंपन राय, है ना? चंद्रादित्य ही 14वीं था क्या? हाँ चंद्रादित्य, नहीं चंद्रादित्य के बारे में कहीं समय नहीं है, इसके बारे में समय दिया गया था बच्चों की कंपन राय, है ना? नेक्स्ट दूसरा है कंपन राय, और जो बच्चों या हम बोलो इसकी पत्नी गंगा देवी, कंपन राय या गंगा देवी। अब बताओ इसका समय बताओ गुरुजी। कंपन राय या गंगा देवी है, ये है बच्चों 14वीं शताब्दी। और अगर बात हो रही है अच्युत राय की बात हो रही है मेरे बच्चे, या इसकी पत्नी का नाम है तिरुलंबा, है ना? तिरुलंबा की बात हो रही है, तो इसका समय काल क्या है? इसका समय काल है बच्चों 16वीं शताब्दी, याद रखिएगा। चलिए अब आपके सामने बच्चों, अब पत्नी के बारे में बात करते हैं। तो कितना पत्नी याद करना है सर? पहला पत्नी याद करना है, याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या है? तो याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम है मैत्रेय। क्या नाम है? मैत्रेय। दूसरा बच्चों चंद्रादित्य, है ना? चंद्रादित्य की पत्नी का नाम क्या है? चंद्रादित्य की पत्नी का नाम है विजय भट्टारिका। दूसरा बच्चों
है ना। हाँ, तीसरा कंपन राय। कंपन राय की पत्नी का नाम क्या है? तो सर कंपित होता है। कंपन राय की पत्नी का नाम है गंगा देवी। कंपन राय की पत्नी का नाम है गंगा देवी। और अभी पढ़ रहे थे अच्युत राय। अच्युत राय की पत्नी का नाम क्या है? अच्युत राय की पत्नी का नाम है तिरुलंबा। तिरुलंबा। मेरे बच्चे, अब आपके मन में सवाल होगा कि गुरुजी क्या यहाँ से क्वेश्चन आता है? हाँ बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन 100% आता है। और बच्चों को सबसे कठिन यही चैप्टर लगता है कि सर बहुत कठिन है। किसको किसको कठिन लग रहा है बताओ? कोई ऐसा बच्चा है जिसको ये कठिन लग रहा है? नहीं बच्चों, मुझे उम्मीद है कि मेरे किसी भी बच्चे को ये चैप्टर कठिन नहीं लगेगा। और हम लोग जो है बच्चों, है ना, हम लोग जो है मेरे बच्चे इस चैप्टर को हंसते 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 कट जाए रस्ते, संस्कृत में उतना है दम कहाँ, पढ़ भी लो लेंगे बना भी देंगे, संजय सर का साथ है तो यहाँ। मेरे बच्चे कहते हैं कि याज्ञवल्क्य जो है उसकी पत्नी का नाम मैत्रेय, चंद्रादित्य की पत्नी का नाम विजय भट्टारिका, और कंपन राय पानी कंपित करता है तो बच्चों गंगा देवी। और कहते हैं अच्युत राय की पत्नी का नाम है तिरुलंबा। याद रहेगा? यस सर। बच्चों आइए हम लोग पढ़ते हैं, कहाँ थे। कहते हैं कि बच्चों उनकी पत्नी का नाम था, है ना, और हम ये भी बता देंगे उन्होंने क्या क्या लिखा है, हंसो मत, उन्होंने क्या क्या लिखा है हम ये भी बता देंगे। बच्चों मैत्री के बारे में विशेषता क्या है? मैत्री की विशेषता यही है कि मैत्रीय दार्शनिक थी। मैत्रीय दार्शनिक थी, ये विशेषता है। विजय भट्टारिका के बारे में ये है कि ये इसकी तुलना बच्चों विजयंका से हो रही थी। गंगा देवी के बारे में विशेषता ये है कि इन्होंने क्या लिखा था? इन्होंने मधुरा विजयम लिखा था। क्या लिखा था? इन्होंने मेरे बच्चे मधुरा विजयम लिखा था। मधुरा विजयम लिखा था। और अगर हम बात करें बच्चों तिरुलंबा का, तो इन्होंने चंपू का, है ना, चंपू, है ना, चंपू काव्य की रचना की है। इन्होंने चंपू काव्य की रचना की है। तो बच्चों हमको ये भी पता है कि किसकी विशेषता क्या है। कहते हैं मेरे बच्चे विजयंका के बारे में ये पता है, बेचारी तुम दार्शनिक हो। और चंद्रादित्य की पत्नी विजय भट्टारिका की जो तुलना है वो विजयंका से हो रहा था। और कंपन राय की पत्नी गंगा देवी ने क्या लिखा है? उन्होंने बच्चों मधुरा विजयम लिखा है। और कहते हैं अच्युत राय की पत्नी का नाम है तिरुलंबा, उन्होंने चंपू काव्य लिखा है। बोलो यस और नो, यस और नो। सर हर चीज पॉसिबल है बच्चों, बस आपके अंदर वो सीखने की ललक होनी चाहिए, आपके अंदर वो सीखने का जोश होना चाहिए। चलो बच्चों, हो गया, आगे बढ़ जाए। यस, आगे लिखा है मेरे बच्चे, आगे लिखा गया है तत्र संस्कृत। कहते हैं बच्चों तत्र, कहते हैं तत्र मतलब वहां, संस्कृत गद्यस्य मतलब संस्कृत गद्य के छटा समृद्ध, है ना, समस्त पदा वल, है ना, समस्त पद वल्य ललित पद, है ना, विन्यासेन चातीव शोभते। और कहते हैं बच्चों कि इसी में, कहते हैं इसी की रचना में जिन्होंने चंपू काव्य लिखा है उसी में संस्कृत के समस्त पद देखने को मिलते हैं। जो बड़े बड़े पद हैं, जो लंबे लंबे पद हैं, कोई कोई संस्कृत देखते होंगे इतना बड़ा होता है, कोई कोई संस्कृत इतना बड़ा होता है। तो बच्चों एग्जाम में अगर पूछा जाए कि संस्कृत के समस्त पद किसकी रचना में देखने को मिलते हैं, किसकी रचना में संस्कृत के समस्त पद देखने को मिलते हैं, तो कहना बच्चों किसकी रचना में? तो कहना बच्चों तिरुलंबा की रचना में। तिरुलंबा की रचना में संस्कृत के समस्त पद देखने को मिलते हैं। कहते हैं संस्कृत साहित्य मतलब संस्कृत साहित्य में प्रयुक्तम दीर्घतम समस्त पद्या, है ना, समस्त पदम अपि तत्रेव लभ्यन्ते। यानी कि संस्कृत साहित्य में सबसे लंबे लंबे पद, सबसे बड़े बड़े पद वो बच्चों तिरुलंबा की रचना में ही देखने को मिलते हैं। चंपू काव्य में संस्कृत के जितने भी बड़े बड़े पद हैं वो सब कहाँ मिलेंगे गुरुजी? वो सब मिलेंगे चंपू काव्य में है, वो सब मिलेंगे चंपू काव्य में, वो सब बच्चों आपको चंपू काव्य में मिलेंगे बड़े बड़े पद। चलो आगे बढ़ जाए। यस सर, आगे बढ़ते हैं, आगे बच्चों बढ़ते हैं। और लिखा गया है, बहुत कम बचा है अब, कहते हैं आधुनिक। अब आ जाइए आधुनिक। अभी कौन सा समय है बताओ? अभी कौन सा समय है गुरुजी? अभी मॉडर्न युग चल रहा है, आधुनिक युग चल रहा है। तो कहते हैं आधुनिक काले मतलब आधुनिक काल में संस्कृत लेखिकासु मतलब आधुनिक काल में संस्कृत लेखिकासु मतलब संस्कृत लेखिकाओं में पंडिता क्षमाराव, जिसका समय क्या है? पंडिता क्षमाराव का जन्म कब हुआ? 1890 में।
और कब मर गई? 1953 में। नामध्य है, मतलब पंडिता क्षमा राव, है ना, पंडिता क्षमा राव नाम की विदुषी अति प्रसिद्ध। विदुषी मतलब होता है, जैसे हिंदी में होता है विद्वान, क्या होता है? हिंदी में होता है विद्वान, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं हम लोग बच्चों स्कॉलर, क्या बोलते हैं? स्कॉलर। उसी तरह से हिंद ना, विद्वान का अगर हम लोग स्त्रीलिंग देखें तो विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होता है? विदुषी। क्या होता है? विदुषी। बच्चों कोई लड़का विद्वान है तो हम बोलते हैं वाह कितना विद्वान है। कोई लड़की विद्वान है तो क्या हम विद्वान बोलेंगे? नहीं सर, लड़की को बोलते हैं विदुषी। तो बच्चों कहते हैं आधुनिक काले, यानी आधुनिक काल में संस्कृत लेखिकासु, मतलब संस्कृत लेखिकाओं में पंडिता क्षमा राव नाम की महिला सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा विदुषी है और प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध हैं। तो बच्चों एग्जाम में पूछा जाएगा कि आधुनिक काल में सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन है? तो पंडिता क्षमा राव, पंडिता क्षमा राव। लौकिक संस्कृत में प्रसिद्ध कौन थी? सर हंसी लगता है, लौकिक में तो विजयंका थे। अभिषेक जी काहे पैसा बर्बाद कर रहे हैं? लौकिक में विजयंका और आधुनिक में पंडिता क्षमा राव। पंडिता क्षमा राव प्रसिद्ध हैं। कहते हैं तया स्वपितु, तया मतलब कि उसने, स्वपितु मतलब खुद के पिता के, है ना, जो खुद के पिता हैं उनका नाम क्या है? शंकर पांडुरंग पंडितस्य। उनके पिता का नाम क्या है? ये है उनके पिता शंकर पांडुरंग। शंकर पांडुरंग के महतो विदुषो, मतलब कि उनके बहुत, मतलब कि महतो मतलब कि महान, विदुषो मतलब कि विद्वता का जीवन चरित्रम, उनका जीवन चरित्रम शंकर चरित्रम इति रचितम। कहते हैं उन्होंने अपने पिता का जीवनी लिखा है। उन्होंने अपने पिता का जीवनी लिखा है। बच्चों मैं आपसे पूछना चाहूंगा आधुनिक काल की प्रसिद्ध महिला का नाम बताइए। टेस्ट, आधुनिक काल की प्रसिद्ध महिला का नाम बताइए। कहते हैं बच्चों आधुनिक काल के पूछ रहे हैं गुरुदेव, आधुनिक काल की जो प्रसिद्ध महिला है, आधुनिक काल की प्रसिद्ध महिला है, इसका नाम है पंडिता क्षमा राव। क्या नाम है? पंडिता क्षमा राव। पूछा जाएगा इसके पिताजी का नाम बताइए, उनके पिता का नाम बताइए। पिता का नाम शंकर पांडुरंग। क्या नाम है? शंकर पांडुरंग। शंकर पांडुरंग। कहते हैं बच्चों कि पंडिता क्षमा राव की रचना का नाम बताइए। पंडिता क्षमा राव की रचना, गुरुजी पंडिता क्षमा राव की रचना, पंडिता क्षमा राव की रचना की बात करते हैं। पंडिता क्षमा राव की रचना का नाम है शंकर चरित्रम। क्या नाम है? शंकर चरित्रम। शंकर चरित्रम, शंकर चरित्रम इनकी रचना का नाम है, जो इन्होंने अपने पिता का जीवनी लिखा है। बच्चों एग्जाम में पूछा जाए कि किस महिला ने अपने पिता की जीवनी लिखी है, किस महिला ने अपने पिता की जीवनी लिखी है, तो कहना बच्चों पंडिता क्षमा राव। पंडिता क्षमा राव, पंडिता क्षमा राव। ये हो गया बच्चों आधुनिक काल। अगर ये आधुनिक काल नहीं होकर के अगर होता बच्चों कि लौकिक संस्कृत में प्रथम कल्पा कौन है, तो लौकिक संस्कृत में प्रथम कल्पा कौन है, तब कहते हैं गुरुजी विजयंका। कौन है? विजयंका प्रसिद्ध है। लौकिक संस्कृत में कितनी महिलाओं का वर्णन है गुरुदेव? 40। इसके कितने पद मिलते हैं गुरुदेव? 150। 150। हर क्वेश्चन को तो दौरा दौरा के हम मार सकते हैं, क्योंकि बच्चों हमारे में, आप में वो शक्ति है। हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि हर सवाल को दौरा दौरा के मार सकते हैं। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। दौड़ दौड़ा के याद आता है बच्चों, जो जब भगवान कृष्ण दौड़ते थे और मम्मी उसकी पीछे पीछे दौड़ती थी उसको मारने के लिए, तो कहती थी भोर भयो गैयन के पीछे, भोर भयो गैयन के पीछे, मधुवन में मैं जायो कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। तो बच्चों कहते हैं कि आधुनिक काल में जो है पंडिता क्षमा राव, याद रखिएगा, आधुनिक काल में पंडिता क्षमा राव और लौकिक में विजयंका बहुत फेमस थी बच्चों। आइए बात करते थे, हमने भी पढ़ा था कि आधुनिक काल में संस्कृत लेखिकाओं में पंडिता क्षमा राव नाम की एक महिला काफी विद्वान और प्रसिद्ध थी। इसका जन्म 1890 में और मृत्यु 1953 में हुआ था। कहते हैं इन्होंने अपने पिता शंकर पांडुरंग के महान विद्वता को, जो इनके पिता इतने विद्वान थे, उसके लिए मेरे बच्चे इन्होंने
इनके जीवन चरित्र के बारे में इन्होंने लिखा है जिसका नाम है शंकर चरित्रम। याद रहेगा? यस गुरुजी। चलिए लास्ट पेज है, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं गांधी दर्शन प्रभावितः सा सत्याग्रह गीता मीरा लहरी कथा मुक्तावली विचित्र परिषद यात्रा ग्राम्य ज्योति इत्यादि न अनेका गद पद्य ग्रंथा प्रणीतवती। ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं बच्चों कि गांधी दर्शन प्रभावितः, कहते हैं गांधी जी से प्रभावित होकर, गांधी जी से प्रभावित होकर उन्होंने, गांधी जी से प्रभावित होकर सा मतलब कि वह सत्याग्रह गीता की रचना की। एग्जाम में पूछा जाएगा कि बच्चों, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सत्याग्रह गीता की रचना, आगे बढ़ते हैं बच्चों, लिखा गया है। आइए तो कहते हैं कि बच्चों एग्जाम में पूछा जाएगा पूछा जाएगा कि गांधी दर्शन से प्रभावित होकर, बच्चों पहला क्वेश्चन ऐसा होगा कि सत्याग्रह गीता की रचना किसने की है? सत्याग्रह गीता की रचना किसने की है? तो कहना बच्चों सत्याग्रह गीता की रचना करने वाले कौन है? तो पंडिता क्षमा राव, पंडिता क्षमा राव। बच्चों पंडिता क्षमा राव ने सत्याग्रह की गीता, है ना, सत्याग्रह गीता की रचना की किसके दर्शन से प्रभावित होकर? कहना गांधी जी के दर्शन, गांधी दर्शन से प्रभावित होकर। फिर पूछा गया है उन्होंने और कौन कौन सी रचना की है? कहना बच्चों मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, है ना, नंबर 1 ध्यान देना बच्चों। कहते हैं इसके अलावे मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा नंबर 3, ग्राम ज्योति नंबर 4 इत्यादि अनेकों गद्य और पद्य ग्रंथों को इन्होंने रचा है। मेरे बच्चे याद करना पड़ेगा। गुरुजी बोलो कौन कौन सा? कहते हैं सर, कहते हैं मीरा लहरी, मीरा लहरी, याद करो याद करो, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, कथा, कथा बच्चों, कथा, कथा मुक्तावली, कथा मुक्तावली, कथा मुक्तावली, मीरा लहरी, दूसरा कथा मुक्तावली। और आगे लिखा गया है बच्चों विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति, ग्राम्य ज्योति, ग्राम्य ज्योति, विचित्र परिषद यात्रा, विचित्र, विचित्र परिषद यात्रा, परिषद यात्रा। ये सब बच्चों किसकी रचना है बताओ? ये जितने भी नाम आप देख रहे हैं ये सब किसकी रचना है? सर ये सभी जो है पंडिता क्षमा राव की रचना है। ये सभी मेरे छोटे भाई बहन बताओ, ये सभी पंडिता क्षमा राव की रचना है, पंडिता क्षमा राव की रचना है। चलो कहते हैं बच्चों लास्ट में लिखा गया है, लास्ट में लिखा गया है, लास्ट में लिखा गया है वर्तमान काले। अब वर्तमान की बात हो रही है, ए भाई वर्तमान जो आजकल का जिंदगी है, वर्तमान काले, है ना, कहते हैं वर्तमान काले लेखन, है ना, लेखन रताशु कवयित्रीषु पुष्पा दीक्षित। अभी जो वर्तमान काल में कौन कौन है? नंबर 1 पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र, प्रभृतो अनुदित, है ना, प्रभृतो अनुदितन अनुदीनम संस्कृत साहित्य पुरयंती ही। और ये सभी मिलकर के अभी संस्कृत साहित्य को पूरा कर रहे हैं। तो बच्चों वर्तमान काल की कौन कौन सी कवियत्री हैं याद कीजिए। सर एक तो नाम याद है मुझे, वनमाला भवालकर, बहुत बार पूछा गया है ना। दूसरा है पुष्पा दीक्षित, पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी, 3 ठो याद रखेंगे हम लोग। वर्तमान काल में कौन कौन है बताइए? सर वर्तमान काल में हम बताते हैं कौन कौन है। पहला है सर पुष्पा दीक्षित, पुष्पा दीक्षित, पुष्पा दीक्षित। दूसरा बोलो पुष्पा दीक्षित पहला है। नंबर दूसरा वनमाल, है ना, वनमाल, है ना, वनमाल भवालकर, क्या नाम है? वनमाला भवालकर, वनमाला भवालकर, भवालकर। तीसरा बोलो वनमाला भवालकर। और तीसरा है मिथिलेश कुमारी, मिथिलेश, मिथिलेश, मिथिलेश कुमारी, मिथिलेश कुमारी। ये तीनों बच्चों वर्तमान काल की है, है ना, ये तीनों कहाँ की है? वर्तमान काल की है, वर्तमान काल की है। तो प्यारे बच्चों आपका चैप्टर पूरी तरह से समाप्त हो गया। आपको बहुत 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 अच्छा लगा होगा कि सर खत्म हो गया, अब तो टेस्ट ना देना है सर, ठीक है। कितने ऐसे बच्चे हैं जिसके बाद में फर्क रही हैं, आपका मन कर रहा है गुरुदेव सभी क्वेश्चन को हम बना देंगे? बताओ कितने ऐसे बच्चे, हाथ खड़ा कीजिए, दिल बनाकर भेजिए गुरुजी, नहीं तो मोयो मोयो हो जाएगा, बता रहे हैं। अगर नहीं बना तो दिल बनाकर भेजिए फटाफट से कि गुरुजी हमें सब क्वेश्चन याद है, बहुत अच्छा से चलेगा कहानी। बच्चों आपको अपने ऊपर जैसे विश्वास है
कि हम सभी क्वेश्चन बना देंगे। मुझे भी विश्वास है कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे कि आप नहीं बता पाइएगा। ठीक है, चलिए चलिए बच्चों, आइए आइए शुरू करते हैं शुरू करते हैं शुरू करते हैं। बच्चों पहले एक बार मेरा टेस्ट दे दीजिए, मेरा टेस्ट दे दीजिए। अगर आप दे पाएंगे तब हम लोग ऑब्जेक्टिव आपके सामने लेकर आएंगे। रेडी है सब कुछ? चलिए बच्चों, पहला सवाल क्या पढ़ रहे हैं? गुरुजी संस्कृत। कौन सा चैप्टर? संस्कृत साहित्य लेखिका। संस्कृत साहित्य में किसका किसका योगदान है? सर स्त्री पुरुष दोनों का। कहते हैं बृहदारण्यक उपनिषद में किसकी चर्चा है? गुरुजी याज्ञवल्क्य की। याज्ञवल्क्य किसकी पत्नी है? सॉरी, याज्ञवल्क्य याज्ञवल्क्य की नहीं बच्चों, मैत्रेय की चर्चा है, माफ करना। मैत्रेय किसकी पत्नी है? याज्ञवल्क्य की। मैत्रेय है ना, याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेय को किसकी मतलब किसका ज्ञान दे रहे हैं? आत्म तत्व का। याज्ञवल्क्य के बच्चों का वर्णन किस रूप में है? दार्शनिक रूप में। कहते हैं जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशल कौन है? सर दो हैं, एक है गार्गी, दूसरा है वचक नवी, है ना, वाचक नवी। आगे बच्चा आता है कि महाभारत में किसका वर्णन है? सर सुलभा का वर्णन है। कहते हैं कि बच्चों कि ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है? ऋग्वेद में 24 का वर्णन है। अर्थवेद में कितना है? 5 का वर्णन है। लौकिक संस्कृत में कितना है? 40 का वर्णन है। लौकिक संस्कृत में प्रथम कल्पा कौन है? विजयंका। लौकिक संस्कृत में 40 कवित्रियों ने मिलकर कितने पद लिखे हैं? 150। विजयंका का रंग कैसा है? सर श्याम वर्ण का। कहते हैं सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है? विजयंका को। कहते हैं बच्चों किसने कहा है? दांडी ने कहा है। बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि नीलोत्पलदल श्यामा किसे कहा गया है, तो यह भी विजयंका को कहा गया है। विजयंका का समय क्या था? 8वीं शताब्दी गुरुजी, 8वीं शताब्दी। अगर आपसे पूछा जाए कहाँ के राजा ने संस्कृत विषय ना संस्कृत भाषा को बचाने के लिए प्रयास किया था, कहाँ के राजा ने? तो कहना विजयनगर के राजा ने। आपसे पूछा जाए कि बच्चों चालुक्य वंश के राजा कौन थे? कहना चंद्रादित्य। चंद्रादित्य की पत्नी का नाम क्या था? सर चंद्रादित्य की पत्नी का नाम था, है ना, चंद्रादित्य की पत्नी का नाम था विजय भट्टारिका। बच्चों विजय भट्टारिका की तुलना किससे होती है? विजयंका से। कहते हैं बच्चों, कहते हैं कि कंपन राय जो थे, कंपन राय का समय क्या था? गुरुजी कंपन राय का समय था 14वीं शताब्दी। उसकी पत्नी का नाम क्या था? कंपन राय की पत्नी का नाम था गंगा देवी। बच्चों पूछा जाए कि गंगा देवी ने कौन सी रचना की है? कहना बच्चों मधुरा विजयम, मधुरा विजयम, मधुरा विजयम। अगर आपसे पूछा जाए बच्चों कि अच्युत राय का समय क्या था? सर 16वीं शताब्दी। उसकी पत्नी का नाम क्या था? कहते हैं पत्नी का नाम था तिरुलंबा। तिरुलंबा ने क्या लिखा था? वरदाम्बिका परिणय, चंपू काव्य की रचना की थी। संस्कृत के सबसे बड़े बड़े जो पद हैं वो कहाँ मिलते हैं? गुरुजी चंपू काव्य में मिलते हैं। कहते हैं उसके बाद बच्चों वर्तमान काल में कौन प्रसिद्ध है? वर्तमान काल में जो है बच्चों, वर्तमान काल में नहीं, सॉरी, आधुनिक काल में कौन प्रसिद्ध है? तो आधुनिक काल में प्रसिद्ध है, आधुनिक काल में है पंडिता छमाराव। पंडिता छमाराव के पिता का नाम क्या है? शंकर पांडुरंग। कहते हैं उन्होंने अपने पिताजी के ऊपर कौन सा ग्रंथ लिखा है? कौन सा कवि मतलब कि जीवनी लिखा है? तो लिखा है उन्होंने लिखा है बच्चों शंकर चरित्रम। शंकर चरित्रम। कहते हैं उन्होंने सत्याग्रह गीता की रचना किसने की है? सत्याग्रह गीता की रचना करने वाले हैं पंडिता छमाराव। किसके दर्शन से प्रभावित होकर? कहना गांधी जी के दर्शन से प्रभावित होकर। मीरा लहरी कथा मुक्तावली, मीरा लहरी कथा मुक्तावली, परिसर यात्रा, और बच्चों ये सभी रचना किसकी है? ये सभी पंडिता छमाराव की रचना है। पंडिता छमाराव की रचना है। अगर आपसे पूछा जाए कि बच्चों है ना वनमाला भवालकर, पुष्पा दीक्षित और वनमाला भवालकर, पुष्पा दीक्षित और बच्चों मिथिलेश कुमारी, ये सभी बच्चों ये सभी किस काल की महिलाएं हैं? ये सभी वर्तमान काल की महिलाएं हैं। इसके पहले हम आपको बताए थे कुछ और महिलाओं के नाम जो बच्चों दक्षिण भारत की महिलाएं थी। तो बच्चों बताओ कैसा रहा टेस्ट आपका? कैसा रहा बताओ, कैसा रहा? ठीक है, हम उम्मीद करते हैं बच्चों 100% आप लोग दे पाए होंगे। और हाँ, अगर 100% दिए हैं तो चलिए क्लास को फटाफट से मेरे बच्चे फटाफट से क्लास को लाइक कर लीजिए, क्योंकि अब आने वाला है क्वेश्चन का दौर। तो बच्चों अगर हम लोग सर हम कोर्स लेना चाहते हैं, कोर्स लीजिए ना जी, कौन मना किया है? आ जाओ, ऐड करो फटाफट से, जल्दी से, जल्दी सब लोग तैयार हैं जी टेस्ट के लिए? यस गुरुजी, यस गुरुजी। तो बच्चों अगर आप मेरे पूछे गए सवाल का जवाब दे पा रहे हैं,
मेरे पूछे गए सवाल का अगर जवाब आप दे पा रहे हैं तो समझिए बच्चों बहुत बड़ी बात है ना। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि अब आगे भी आप सवाल का जवाब दे पाएंगे। चलिए चलो चलो बच्चों, पहले ऑब्जेक्टिव में आ गया, सब्जेक्टिव नहीं है। इस बार उल्टा हो जाएगा क्या? पहले सब्जेक्टिव होना चाहिए ना, पहले सब्जेक्टिव होना चाहिए बच्चों, पहले सब्जेक्टिव फिर ऑब्जेक्टिव, सब कुछ है इसमें, क्वेश्चन बैंक भी है। आ जाओ, पहले सब्जेक्टिव बच्चों पूछा गया है मेरे बच्चे कि उपनिषद में महिलाओं के योगदान का उल्लेख करें। बच्चों कहते हैं कि उपनिषद में महिलाओं के क्या योगदान है उसके बारे में पूछा गया है। तो कहते हैं, आपको याद होगा बच्चों, आपको याद होगा, कहते हैं कि बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेय की दार्शनिक रुचि का वर्णन है कि मैत्रेय जो है वो दार्शनिक है बच्चों। क्या है? दार्शनिक के रूप में वर्णन है। जनक की सभा में गार्गी प्रसिद्ध थी। महाभारत में सुलभा का वर्णन है। लौकिक संस्कृत में महिलाओं के 150 पद देखने को मिलते हैं। तो प्यारे बच्चों, क्या इस प्रकार से आप वर्णन कर पाएंगे? उपनिषद में महिलाओं के योगदान का उल्लेख कर पाएंगे? तो हम लोग यस लिख कर भेजिए कि यस गुरुजी, यस यस कर पाएंगे। ये सभी जो है ना ये सभी जो है ये आपको वर्णन करना है कि कहां कहां पर महिलाओं के बारे में कहा गया है। यस, तो बच्चों बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेय के दार्शनिक रूप में है। जनक की सभा में गार्गी प्रसिद्ध थी। महाभारत में सुलभा का वर्णन है ना। ये सवाल उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट तो हम नहीं देखें जी, पर इसमें दिया गया। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है? बच्चों संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ से हमें यही संदेश मिलता है कि संस्कृत की रचना में, संस्कृत के संबंधी जो साहित्य है उसकी रचना में सिर्फ पुरुष का नहीं महिलाओं का भी वर्णन है। क्योंकि हम लोग देखें कि बच्चों हमारे वैदिक काल में भी महिलाएं थी, फिर हमारे वैदिक काल के बाद बच्चों लौकिक में भी महिलाएं थी, फिर हमारे आधुनिक में भी महिलाएं थी और वर्तमान में भी महिलाएं हैं। हर जगह बच्चों चर्चा है। इस पाठ से हमें यह संदेश मिलता है कि संस्कृत के साहित्य के विकास में महिलाओं का क्या योगदान है। संस्कृत भाषा के समृद्ध में पुरुषों के समान महिलाएं भी चलती रही हैं। वैदिक युग से आधुनिक समय तक ऋषिकाएं, कवियत्री, लेखिकाएं आदि ने काफी योगदान दिया है। तो बच्चों इस चैप्टर से हमें क्या मिला, क्या आप इसको लिख सकते हो? एक बार यस लिखकर भेजना कि यस गुरुजी, इस चैप्टर से हमें यही संदेश मिला कि भैया खाली पुरुष नहीं, महिलाओं का भी बहुत 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 ज्यादा योगदान है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, 5 ही क्वेश्चन है इसमें। अगला सवाल पूछा गया है कि विजयनगर राज्य में संस्कृत भाषा की क्या स्थिति थी? 3 वाक्यों में उत्तर दें। विजयनगर के बारे में पूछा गया है बच्चों। आपको याद होगा कि विजयनगर के राजा जो थे वो संस्कृत भाषा को बचाने के लिए उन्होंने काफी प्रयास किया था। पूछा गया है, लिखा गया है बच्चों, यहाँ पर आंसर लिखेंगे। विजयनगर के सम्राट संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए किए गए प्रयास बहुत ही सराहनीय है। उन्होंने बहुत ज्यादा प्रयास किया कि संस्कृत भाषा बची रहे। उनके अंतःपुर में भी, याद है ना अंतःपुर कौन था? जहां सिर्फ राजा जा सकते हैं, कोई दूसरा नहीं। उनके अंतःपुर में भी संस्कृत रचना में कुशल रानियां थी। महारानी विजय भट्टारिका ने बहुत सारे संस्कृत साहित्य की रचना की है। ठीक है, तो ये बच्चों विजयनगर के बारे में लिखना है। वहां के बारे में, वहां की एक रानी भी थी विजय भट्टारिका जो बच्चों चंद्रादित्य की पत्नी थी। लिख देंगे, बताओ कि विजयनगर में संस्कृत भाषा की क्या स्थिति थी? आप इस पर लिख पाओगे? यस। नेक्स्ट सवाल है बच्चों कि संस्कृत में पंडिता छमा राव के योगदान को लिखें। पंडिता छमा राव जो है बच्चों वो आधुनिक काल की सबसे प्रसिद्ध कवयित्री हैं और बच्चों इन्होंने बहुत सारी चीजें लिखी हैं। तो कहते हैं कि संस्कृत साहित्य में आधुनिक समय की लेखिकाओं में पंडिता छमा राव अति प्रसिद्ध हैं, बहुत फेमस हैं। शंकर चरित्रम उनकी अनुपम रचना है, यानी बहुत फेमस रचना है। गांधी दर्शन से प्रभावित होकर उन्होंने सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, ग्राम्य ज्योति, विचित्र परिषद यात्रा आदि रचनाएं की हैं। तो बच्चों क्या आप पंडिता छमा राव के सभी रचना को लिख पाएंगे? शायद एग्जाम में यह भी पूछा गया था, पंडिता छमा राव के सभी रचनाओं को लिखें। क्या आप लिख पाओगे? यस और नो, यस और नो, यस और नो, यस, है ना। चलो बच्चों
है ना। तो पंडिता छमाराव के बारे में पूछा है, तो अभी आप लोगों ने पढ़ा था कि पंडिता छमाराव ने क्या क्या किया। और ये क्वेश्चन बच्चों संस्कृत में नहीं हिंदी में पूछा जाएगा और आपको हिंदी में ही लिखना है। संस्कृत साहित्य में दक्षिण भारतीय महिलाओं के योगदान का वर्णन करें। हाँ, दक्षिण भारत में याद कीजिए कुछ कुछ महिलाओं का वर्णन था। कहते हैं चालुक्य वंश की महारानी विजय भट्टारिका ने लौकिक संस्कृत साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। लगभग 40 दक्षिण भारतीय महिलाओं ने 150 संस्कृत काव्यों की रचना की है। इन महिलाओं में गंगा देवी, तिरुलांबा, शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भद्रांबा आदि प्रमुख हैं। ये सभी जो नाम थे बच्चों, ये सभी के सभी जो नाम हैं वो सभी संस्कृत साहित्य में दक्षिण भारत की महिलाएं थी। चलो, तो प्यारे बच्चों, क्या आप दक्षिण भारत की महिलाओं के योगदान को दिखा पाएंगे? तो हाँ लिखकर भेजिए। ये सर दक्षिण भारत की जो महिलाएं हैं उनका योगदान ये है। और बच्चों हम इसको कई बार रिवीजन करते रहेंगे, ऐसा नहीं कि रिवीजन एक ही बार होगा, बहुत बार हम लोग इसका रिवीजन भी करते रहेंगे। यस सर, चलो ठीक है। चलिए अब बारी है बच्चों किसकी? ऑब्जेक्टिव की। अब बारी है ऑब्जेक्टिव की। ऑब्जेक्टिव में एक भी सवाल गलत नहीं हो सकता है ना, क्योंकि आप लोग बहुत 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 ज्यादा मेहनत करते हैं। आइए बच्चों शुरू करते हैं स्पीड में। पहला सबसे फास्ट स्टार्ट करें। यस मेरे बच्चे, सबसे पहला क्या आता है? नंबर 1 पहला है आधुनिक। आधुनिक काल की कवियत्री कौन है? आधुनिक में बच्चों पंडिता छमाराव आधुनिक में है। अगला वर्तमान काल की कौन है? तो वर्तमान काल में भी हम लोग कुछ नाम पढ़े थे, गंगा देवी, सुलभा, मिथिलेश कुमारी वर्तमान काल की है। अगला संस्कृत साहित्य लेखिका किस प्रकार का पाठ है? बच्चों ये निबंध है, हमने नहीं बताया था क्या? सॉरी बच्चों, रियली सॉरी, कि ये एक निबंध है। संस्कृत साहित्य लेखिका एक निबंध है। इसका प्रॉपर नोट्स आपको मिलेगा एप्लीकेशन पर बच्चों, बहुत जल्दी आपको नोट्स मिलने वाला है। ये क्या है? निबंध है। ऑप्शन डी। अगला सवाल है अर्थवेद में कितनी ऋषि पत्नियों का वर्णन है? ऋग्वेद में बच्चों कितने हैं? ऋग्वेद में है 24, अर्थवेद में 5, अर्थवेद में सिर्फ 5 है। अगला सवाल है लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवियत्रियों का वर्णन है? लौकिक की बात हो रही है सर, लौकिक में कितने हैं? तो लौकिक में 40 का वर्णन है। अगला सवाल है लौकिक संस्कृत साहित्य में कवियत्रियों के कितने पद हैं? तो कवियत्रियों के कितने पद हैं ये हम लोगों ने देखा था। कुल बच्चों 150 पद देखने को मिलते हैं। अगला विजयंका का काल बताइए। विजयंका का 8वीं शताब्दी। सब तो मुंह में याद है। पंडिता छमाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन से प्रभावित था? बच्चों गांधी जी के दर्शन से प्रभावित था। पंडिता छमाराव के पिता कौन थे? शंकर पांडुरंग थे। हर चीज पढ़े हैं। छमाराव ने किसकी रचना की है? मधुरा विजयम नहीं बच्चों, ग्राम ज्योति, शंकर चरित्रम, पंडिता छमाराव। बच्चों छमाराव ने तो सब लिखा है, दोनों लिखा है ना। किसकी रचना की? ये दोनों बच्चों, ग्राम ज्योति भी इसी की रचना है और शंकर चरित्रम भी इसी की रचना है। अगला क्वेश्चन आता है याज्ञवल्क्य की किसकी पत्नी थी? तो बच्चों याज्ञवल्क्य जो है वो मैत्रेय की, है ना, सॉरी, याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? मैत्रेय। अगला क्वेश्चन है याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसे, है ना, किसको दी थी? याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी? तो अपनी पत्नी मैत्रेय को। अगला क्वेश्चन है याज्ञवल्क्य ने किसकी शिक्षा देते हैं? तो आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं। अगला बच्चों चालुक्य वंश के राजा कौन थे? चौसे चालुक्य और चौसे चंद्रादित्य। चौसे चालुक्य, चौसे चंद्रादित्य, ट्रिक है बच्चों। अगला चंद्रादित्य की रानी का नाम क्या था? चंद्रादित्य की है ना रानी का नाम था विजय भट्टारिका। और इसकी तुलना है बच्चों, इसकी तुलना किससे होती है? इसकी तुलना होती है विजयंका से। आगे आता है विजयनगर के राजा किस भाषा के संरक्षण के लिए प्रयास किए थे? विजयनगर के राजा ने किस भाषा के संरक्षण के लिए प्रयास किए थे? संस्कृत के लिए। आगे मधुरा विजयम महाकाव्य किसकी रचना है? तो बच्चों गंगा देवी ने लिखा है मधुरा विजयम। सब याद है आपको। गंगा देवी के पति का नाम क्या था? मैंने आपको बताया कि गंगा कंपित होती है। कंपित मतलब कंपन राय। अगला सवाल है बच्चों 19वां नंबर सवाल है कंपन राय की पत्नी कौन थी? कंपन राय की पत्नी गंगा देवी। अगला बच्चों अच्युत राय की पत्नी का नाम क्या था? तिरुलंबा। क्या नाम था? तिरुलंबा। मेरे बच्चे बताओ 20 सवाल में, मेरे छोटे भाई बहन ने 20 सवाल में कितना सवाल सही किया? 20 में से। टाइम हो रहा है मैथ के क्लास का, मुझे बहुत ज्यादा फास्ट करना पड़ेगा लगता है मेरे बच्चे। जल्दी बताओ, तेजी में बताओ जल्दी से। यस गुरुजी, यस यस यस। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल पूछा गया है वरदाम्बिका, है ना, वरदाम्बिका परिणय नामक चंपू काव्य, है ना, चंपू काव्य के लेखक कौन है? ना चंपू काव्य किसने लिखा है? ऐसा होना चाहिए, है ना। चंपू काव्य के बच्चों
के लेखिका कौन है, ऐसा होना चाहिए। तो बच्चों इसकी लेखिका जो है ना, इसके जो चंपू काव्य है किसने लिखा, तिरुलंबा ने लिखा है, ऑप्शन ए। अगला सवाल आता है, आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में प्रसिद्ध कौन है। आधुनिक काल में सबसे प्रसिद्ध है क्षमा राव। कौन है, पंडिता क्षमा राव। वनमाला भवालकर, ये तो वनमाला भवालकर है ना, वनमाला भवालकर किस काल की है, वनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी, पुष्पा दीक्षित, ये सभी वर्तमान काल की हैं। ऑप्शन डी। अगला आता है, विजय भट्टारिका किसकी पत्नी है, विजय भट्टारिका चंद्रादित्य की पत्नी है, ऑप्शन ए। अगला आता है, ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का वर्णन है, तो ऋग्वेद में 24, यानी चतुर्विंशति, विंशति मतलब 20 होता है और 4 24, ऋग्वेद में 24 है। महाभारत में किसके है ना, महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख है, तो बच्चों जनक की सभा में गार्गी और महाभारत में सुलभा, सुलभा। अगला आता है बच्चों, गंगा देवी का समय क्या है, 14वीं शताब्दी। गंगा देवी या उसके पति बोले, समाज की गाड़ी कैसे चलती है, भाई बहन से, पुरुष नारी से, राजा मंत्री से या दोस्त से, पुरुष और नारी दोनों से। अगला आता है, सभी भाषाओं के साहित्य में कौन तत्पर है, सभी भाषाओं के साहित्य में स्त्रियां तत्पर हैं। अगला आता है, मैत्रेय किसकी पत्नी है, मैत्रेय याज्ञवल्क्य की पत्नी है। गंगा है ना, विजयंका किस वर्ण की थी, तो बच्चों विजयंका श्याम वर्ण की थी, आपको याद होगा। आगे, नीलोत्पल श्यामा किसे कहा गया है, नीले है ना, नीले नीले नीलोत्पल, नीले कमल के पंखुड़ियों के समान कौन है, तो बच्चों नीले पना कमल के पंखुड़ियों के समान कौन है, तो विजयंका को कहा गया है। अगला बच्चों, नीलोत्पल श्यामा सरस्वती है ना, कहां से लिया गया है, तो ये बात कहा गया है बच्चों किसमें, तो संस्कृत साहित्य लेखिका चैप्टर में। अगला बच्चों, लौकिक संस्कृत में प्रथम कवित्री कौन है, लौकिक में 40 है, उसमें सबसे पहला है विजयंका, विजयंका पहला है। अगला बच्चों, श्याम वर्ण की कौन थी, विजयंका श्याम वर्ण की थी। दांडी ने सर्व शुक्ला किसे कहा है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे हम लोग कि दांडी ने सर्व शुक्ला कहा है विजयंका को, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला बच्चों, आत्म तत्व की शिक्षा किसे देते हैं, तो अपनी पत्नी मैत्रेय को देते हैं। अगला, दार्शनिक रूप में कौन है, तो मैत्रेय के बारे में आप पढ़े होंगे कि मैत्रेय जो है उसको दार्शनिक रूप में वर्णन किया गया है बृहदारण्यक उपनिषद में। अगला, गार्गी किनके सभा में बैठती है, तो गार्गी जनक की सभा में बैठती है, ऑप्शन सी। अगला, गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना की है, गंगा का जल मधुर होता है। बच्चों मैं आपको ट्रिक बताता हूं कि गंगा का जल कैसा होता है, गंगा का जल मधुर होता है, मधुर, गंगा का जल मधुर होता है, इसीलिए कहना बच्चों, इसीलिए कहना, क्या कहना कि बच्चों मधुरा विजयम, क्या कहना, मधुरा विजयम। अब बताइए 40 सवाल में मेरे प्यारे प्यारे बच्चों का 40 में कितना सही हुआ, 40 में बताओ, 40 सवाल में आपका कितना सही हुआ, 40 सवाल में मेरे प्यारे बच्चों आपने कितना सही किया है, 40 में से आपका कितना सही हुआ बताइए, 40 में से आपने कितना सही किया बताइए। यस, अगला सवाल आपके सामने आता है बच्चों, अच्युत राय कहाँ के राजा थे, अच्युत राय जो हैं वो कहाँ के राजा थे, गुरुजी अच्युत राय जो थे विजयनगर के राजा थे, ऑप्शन ए। अगला आता है, अच्युत राय का काल क्या था, अच्युत राय सबसे लास्ट में पढ़े थे ना, 16 शतक, अच्युत राय बच्चों 16 शतक यानी 16वीं शताब्दी के थे। ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है, ऋग्वेद में 24, ऋग्वेद में 24, अर्थव में 5, लौकिक में 40। शंकर चरित्रम के रचनाकार कौन है, शंकर चरित्रम के रचनाकार है पंडिता क्षमा राव। अगला, सर्व शुक्ला सरस्वती किसकी उक्ति है, यानी उक्ति मतलब किसने कहा है, सर्व शुक्ला सरस्वती बच्चों किसकी युक्ति है, तो सर्व शुक्ला सरस्वती किसकी युक्ति है, तो कहते हैं दांडी की युक्ति है, यानी किसकी युक्ति है मतलब किसका वचन है, दांडी ने कहा था। अगला, जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशल कौन है, जनक की सभा में गार्गी और बच्चों वाचक नवी है ना। दक्षिण भारत की संस्कृत लेखिका कौन है, दक्षिण भारत की संस्कृत लेखिका है शीला भट्टारिका, राम भद्रामा, देव कुमारिका, सभी, इनमें से सभी। अगला आता है बच्चों, लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवित्रियों के पद हैं, लौकिक में कुल है बच्चों 40, कितने हैं, कुल है 40, लौकिक में कुल है 40, ठीक है ना। तो ये मेरे बच्चे खत्म हो गया, अब होगा क्वेश्चन बैंक। अब बताइएगा कि 48 में से 48 सवाल में मेरे छोटे भाई बहन ने कितना सही किया है, 48 में मुझे पूरा उम्मीद है कि 48 में 48 लगभग ठोक दिए होंगे आप लोग, इतना मेहनत करते हैं तो 48 में 48 ठोका गया होगा मुझे लग रहा है, पूरा पूरा बताइए कितना है, तो 48 में 48 होना चाहिए मेरे बच्चे सबका, 48 में 48। चलो अब बच्चों क्वेश्चन बैंक, अब क्वेश्चन बैंक ये बताएगा कि कौन कौन सा सवाल यहाँ से पूछा गया है। तो मेरे बच्चे अब क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, गुरुजी अब पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन बैंक। चलो शुरू करें, यस शुरू करते हैं क्वेश्चन बैंक। पहला सवाल, फर्स्ट सवाल क्वेश्चन बैंक का पूछा गया है। पहला सवाल मेरे बच्चे, पहला सवाल कि विजय भट्टारिका का समय क्या था, सॉरी
विजयंका का समय क्या था? तो विजयंका मेरे बच्चे जो था वो चंद्रादित्य की पत्नी थी, इसलिए बच्चों क्या होगा? 14वीं सदी होगा। ऑप्शन नंबर डी अगला आता है। दक्षिण भारत की संस्कृत कवित्री कौन है? दक्षिण भारत की शीला भट्टारिका, राम भद्रामा, देव कुमारी का सभी 2021 में पूछा है। अगला, समाज की गाड़ी कैसे चलती है? पुरुष और नारी दोनों से। अगला बच्चों, मैत्रेय कौन थी? याज्ञवल्क्य की पत्नी, याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। अगला सवाल, संस्कृत है ना, लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवित्रियों के वर्णन है? तो लौकिक संस्कृत में लगभग लौकिक में 40 हैं, 40। ऑप्शन नंबर डी अगला, सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? किसने कहा है? तो बच्चों सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? तो कहा है दांडी ने। किसे कहा है पूछा जाए तो क्या लिखेंगे? किसे कहा गया है? किसे कहा गया? तो विजयंका को, विजयंका को कहा गया, ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल है बच्चों, ऋग्वेद में कितनी महिलाओं के वर्णन है? तो ऋग्वेद की अगर बात होगी तो ऋग्वेद में बच्चों 24। ऑप्शन नंबर ए अगला आता है। शंकर चरित्रम के रचनाकार कौन है? शंकर चरित्रम के रचनाकार हैं बच्चों पंडिता छमाराव। ऑप्शन नंबर ए अगला आता है। जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशल कौन है? जनक की सभा में गार्गी और वाचक नबी। वनमाला भवालकर किस काल की है? वनमाला भवालकर तो इधर वर्तमान की है, वर्तमान काल की है। अगला आता है, आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अति प्रसिद्ध है? आधुनिक काल में पंडिता छमाराव। याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेय को किसकी शिक्षा देते हैं? आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं। कितना बड़ा पढ़ लिए। विजयंका ना, विजय भट्टारिका, ये बच्चों चंद्रादित्य की पत्नी है और इसका समय है, किसकी पत्नी है? चंद्रादित्य की पत्नी है। पंडिता छमाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन से प्रभावित है? ये महात्मा गांधी के दर्शन से प्रभावित है। याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसे दी है? याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा अपनी पत्नी मैत्रेय को देते हैं। ऑप्शन ए अगला लिखा है। गंगा देवी का समय क्या है? गंगा देवी का समय 14वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी। अगला बच्चों, आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है? आधुनिक काल में है बच्चों पंडिता छमा राव। अगला आता है मेरे बच्चे, महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख है? महाभारत में सुलभा का वर्णन है। ऑप्शन सी। वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? मिथिलेश कुमारी वर्तमान काल में है बच्चों। आगे, अच्युत राय कहाँ के राजा हैं? अच्युत राय अच्युत राय विजयनगर के राजा हैं, विजयनगर के राजा हैं। अगला आता है, मधुरा विजयम किसकी रचना है? गंगा का जल मधुर होता है, गंगा का जल मधुर होता है, गंगा देवी। विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संवर्धित है? कवि के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा, कवि और शास्त्र दोनों के द्वारा ना, शास्त्रकारों के द्वारा या कलाकारों के द्वारा? तो हम लोग पढ़े थे ना कि बच्चों विपुलम संस्कृत साहित्य, विपुलम संस्कृत साहित्य, ये बच्चों कवियों और शास्त्रों के द्वारा संवर्धित है, शास्त्रकारों के द्वारा। कहते हैं लौकिक संस्कृत साहित्य की कवित्रियों में प्रथम कल्पा कौन है? तो लौकिक में कुल 40 हैं और 40 में प्रथम कल्पा है विजयंका। ऑप्शन नंबर सी लास्ट सवाल है बच्चों। गांधी दर्शन से प्रभावित होकर, गांधी दर्शन से प्रभावित होकर होकर कौन सी रचना की गई है? पहला ऑप्शन है शंकर चरित्रम, मधुरा विजयम, सत्याग्रह गीता या वरदाम्बिका परिणय। तो बच्चों कहते हैं सत्याग्रह गीता, ये गांधी दर्शन से प्रभावित है। मेरे बच्चे चैप्टर खत्म हुआ, आप सभी को बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन, है ना मेरे बच्चे, कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है ना, कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को। चैप्टर नंबर 4 खत्म हुआ। अब आपको लगता होगा कि गुरुजी बस संजय सर 10 दिन संस्कृत का बुक पढ़ाएंगे मेरे बच्चे, अब आपको करना पड़ेगा इसका रिवीजन, रिवीजन, ठीक है ना, और आपको लेना पड़ेगा इसका नोट्स। क्या लेना पड़ेगा? नोट्स, जो बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा मेरे बच्चे। अभी फिलहाल जो ये पैनल पीडीएफ का नोट्स है इसको पढ़िए, और प्लस में अभी क्या पढ़ना है? अभी मेरे बच्चे पैनल पीडीएफ पढ़ना है और प्लस में ओल्ड नोट्स पढ़ना है। ओल्ड नोट्स जो है उसमें बच्चों चेंज किया जाएगा बहुत कुछ, बहुत कुछ, बहुत कुछ, ठीक है ना। फिलहाल आप अभी पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है, उसको भी पढ़ के आप 100 नंबर 100 नंबर ला सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ कुछ चीजें चेंज की जाएंगी। तो बच्चों क्या आप हमारा बैच परचेस कर चुके हैं? पहले मुझे बताओ कैसा लगा, कैसा लगा चैप्टर, कैसा लगा मेरे बच्चे? अगर अपने से पढ़ते आप बुक में तो थोड़ा कठिनाई होती, पर मैंने आपको थोड़ा सा बच्चा आपको मैंने मदद कर दिया। एक बच्चा कह रहा है सर 1 नंबर का गलत है। अरे भैया कहाँ पे गलत है जी? 1 नंबर में क्या पूछा गया था? नंबर 1 में पूछा गया है कि विजयंका का समय क्या था। अरे चौथी हम बोल दिए क्या जी? विजयंका 8वीं समय का थी ना, 8वीं, विजयंका का समय था 8वीं शताब्दी, हम चौथी बोल दिए हैं, सॉरी। दूसरा, दक्षिण भारत की कौन है? शीला देवकुमारी का सभी हैं, ठीक है ना। चलो बच्चों, आई एम रियली सॉरी, है ना। तो बच्चों अगर आपने बैच परचेज नहीं किया है, अगर आपने बैच परचेज नहीं किया है तो बच्चों जरूर आज ही बैच परचेज करना। इतना फास्ट नहीं पढ़ाइए सर, इतना फास्ट पढ़ा रहे हैं जी, तो खाली टेस्ट हो रहा था। क्या फास्ट हो गया बच्चों? बता दो, फास्ट हो गया या फिर टेस्ट ले रहे थे हम? मेरे बच्चे वो तो टेस्ट हो रहा था, वो तो टेस्ट हो रहा था ना।
मेरे बच्चे वो तो टेस्ट ले रहे थे ना, मैथ का क्लास आपको नहीं पता है क्या? वो तो टेस्ट हो रहा था, और टेस्ट हम आपको दोबारा ले चुके थे, है ना? तो फास्ट मेरे बच्चे सही था, बताओ। यस। तो जिन छात्रों ने बैच परचेज नहीं किया है, अभी जाकर के एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। ऐप का नाम है बच्चों दिशा ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है ना? इस बैच को जाके डाउनलोड, है ना, इस बैच में ज्वाइन करना है दिशा ऑनलाइन क्लासेस में, ठीक है? और संस्कृत की सभी वीडियो को प्ले लिस्ट में बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा सभी बच्चे। और बैच कैसे परचेस करें, इस मुद्दा पर अगर कोई मन में सवाल है तो देखिए भैया क्या करना है। सबसे पहले आपको, जितने बच्चे कहते हैं गुरुजी क्या करना है, तो सबसे पहले देखो, अरे भैया अभी तो जाओ, चलो। सबसे पहले मेरे बच्चे आपको जाना है प्ले स्टोर पे, प्ले स्टोर पे जाकर के सर्च मारना है दिशा ऑनलाइन क्लासेस, आ जाएगा। अब बच्चों इंस्टॉल कर लेना है, नंबर उम्र डाल के रजिस्ट्रेशन करने आपको आता होगा। और बच्चों कहते हैं कि यहाँ पर क्या है कि आपको पेड कोर्स पे जाना है, पेड कोर्स पे जाकर के इस कोर्स पे क्लिक करना है, और यहाँ बाय नाउ पे क्लिक करना है। पे ऑनलाइन और स्कैनर, अगर अपने फ़ोन में चलाते हैं तो ऑनलाइन या तो स्कैन करके। फीस कितनी है बताओ, फीस मेरे बच्चे कितनी है? गुरुजी फीस है 749 रुपये। कितनी है? 749 रुपये में आपको मिलेगा। पूरा नोट्स भी आपको इसी बैच पे मिलने वाला है, पूरा नोट्स भी। सर हम बैच परचेस कर लिए हैं। अच्छा जी, अब बताओ मैथ की क्लास कहाँ पर है मेरे बच्चे? अभी जो मैथ की क्लास होने वाली है वो कहाँ पे होगी, जल्दी से। सर मैथ की क्लास कहाँ होने वाली है? मैथ की क्लास बच्चों अभी ऐप पर होने वाली है। तो बताओ अभी मैथ की क्लास कितने बजे है? तो बच्चों लेट हो गए हम लोग, इसलिए मैथ की क्लास जो है, मैथ की क्लास जो है मेरे बच्चे, मैथ की क्लास होगी यहाँ पर 8:10 पर, 8:10 पर कहाँ पर होगी बच्चों? अभी हम लोग लेट हो गए क्लास में, ऐप पर होने वाली। ऐप का नाम क्या है? ऐप का नाम है दिशा ऑनलाइन क्लासेस। तो जो बच्चे नहीं कोर्स परचेस किए हैं जाके परचेस कर लीजिए, क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा आज का क्लास कैसा लगा। हम आप सभी के कमेंट को पढ़ते हैं और बच्चों मुझे बहुत अच्छा लगता है। सभी लोग कमेंट कीजिए, क्लास को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को बताइएगा कि हम दिशा ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है आपके दोस्त भी पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों? लव यू, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिशा ऑनलाइन क्लासेस को देखते रहिए। बाय बच्चों।